सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक क्यूट कैंपस लव स्टोरी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को बहुत ही प्यारा गाना गाते हुए देखते हैं, पर ये तो बस उसका सपना होता है। तो ये है इस कहानी की फीमेल लीड, जिसकी सुबह सुबह नींद खुलती है अपनी मॉम की डांट से। तो इसका नाम है मिंग और ये एक सिंगर बनना चाहती है, पर उसकी मॉम ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि मिंग शिंगहुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। इसके लिए उसे एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा और उसी को लेकर वो सुबह सुबह मिंग को डांट रही थी कि वहाँ जाने वाले स्टूडेंट्स इतनी देर तक नहीं सोते। वो सभी मिंग से बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है और उनके बराबर तक पहुंचने के लिए मिंग को अभी पढ़ाई करना चाहिए। तो डैड आकर उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, पर वो भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। मॉम तो मिंग के सपनों का पोस्टर भी फाड़ देती है और उसे अपना सारा फोकस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगाने के लिए कहकर चली जाती है। पर मिंग ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो अपने सपनों को पूरा करेगी और दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे वो परफॉर्म करेगी। जिसके बाद हम कहानी के हीरो से मिलते हैं, जिसका नाम है यूजी, जो कि सच में एक सुपरस्टार था। तो यूजी शिंगयू आर्ट्स एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाला था, जिसकी वजह से काफी सारे मीडिया वाले उसे सवाल पूछने के लिए आए हुए थे। पर यूजी किसी को बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से अंदर चला जाता है और कंप्यूटर पे कुछ डेमो सॉन्ग सुनने लग जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और हमें पता चलता है यूजी अंधेरे से डरता है, क्योंकि बचपन में उसका अंधेरे के साथ एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा था। पर बचपन में भी वो एक गाने को सुन के बहुत ही कंफर्टेबल फील करता था, जो कि उसे प्रेजेंट में भी सुनाई देता है। वो शांत हो जाता है और वो सॉन्ग किसी लड़की ने गाया था, जो कि उन्हीं डेमो सॉन्ग्स में एक था, जिन्हें वो थोड़ी देर पहले सुन रहा था। तभी उसकी मैनेजर आती है, तो यूजी उससे उस सॉन्ग और सिंगर के बारे में पूछता है। तो मैनेजर उसे बताती है कि ये सारे बस डेमो सॉन्ग्स हैं, जो कि मिक्स अप हो गई है एक एम्प्लॉय की वजह से। तो ये सारे डेमो सॉन्ग्स थे गर्ल्स हेवनली वॉइस नाम के एक शो के लिए। तो मैनेजर बताती है कि उस गाने को और सिंगर को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यूजी एक सिंगर और एक्टर दोनों था, और उसकी एजेंसी चाहती थी कि वो बस अपने आइडल करियर पे फोकस करे। एजेंसी यूजी के लिए एक फीमेल सिंगर भी ढूंढ रही है, जो कि उसके साथ एज ए पार्टनर बन के परफॉर्म करेगी। जिसके बाद यूजी के फेवर में वो लोग एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, जिससे यूजी ट्रेंडिंग सर्चेस पर होगा एंड वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। पर यूजी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उसकी जो पार्टनर फीमेल सिंगर होने वाली है, उसके करियर के लिए वो अच्छा नहीं होगा। वहीं हम मिंग को देखते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुंच चुकी थी शिंगयू आर्ट्स एकेडमी। पर गेट के बाहर ही उसे यूजी के क्रेजी फैंस जमीन पे गिरा देते हैं धक्का मार के, क्योंकि वो सभी भागकर एक कार की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उस कार से यूजी आ रहा है। पर वो यूजी नहीं, बल्कि एक लड़की थी जिसका नाम था शिव, और वो एक चाइल्ड एक्ट्रेस थी, इसलिए वो सोच रही थी कि शायद वो सारे फैंस उसी का वेलकम करने के लिए आए हैं। पर यूजी को ना देखकर वो सारे वहाँ से भी चले जाते हैं। इधर हम मैनेजर को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि यूजी का कोई पता नहीं चल रहा। तो वो यूजी के असिस्टेंट शाओ को अपना मोबाइल देती है, जिसमें वो यूजी के लोकेशन को ट्रैक करी थी। उसे यूजी को वापस लाने के लिए कहती है। तो शाओ बताता है कि उसका लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है, क्योंकि यूजी का फोन शाओ के पास ही है। वहीं हम यूजी को देखते हैं, जो कि अपने साइकोलॉजिस्ट की मदद से एजेंसी से निकलकर आर्ट्स एकेडमी की तरफ जा रहा था। तो यूजी डॉक्टर जाओ से एक मदद करने के लिए कहता है। वहीं हम आर्ट्स एकेडमी के अंदर मिंग को देखते हैं, जो बाकी सारे स्टूडेंट्स को देख के थोड़ा नर्वस हो रही थी। वहीं रिपोर्टर्स भी आए हुए थे यूजी का इंटरव्यू लेने के लिए। तो रिपोर्टर्स मिंग के बैग के की चेन को देखकर उसे यूजी का फैन समझ लेते हैं, उसे यूजी के बारे में सवाल पूछने लगते हैं और रिपोर्टर्स इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे थे। तो मिंग कैमरे को देख के अपना फेस छुपाने लगती है, क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी मॉम देख लेगी तो फिर तो इसकी खैर नहीं। तो वो उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है और रिपोर्टर भी उसके पीछे भागता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये यूजी के बारे में कुछ जानती है। भागने के चक्कर में मिंग का एडमिट कार्ड वहीं पे गिर जाता है, जो कि एक लड़का उठा लेता है। वहीं एकेडमी के बाहर यूजी की कार पहुंचती है, जिसे देखकर उसके फैंस चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। पर कार में तो डॉक्टर जाओ थे और यूजी पहले ही उतर कर एकेडमी के अंदर जाने लगता है। तभी उसे कुछ फैंस देख लेते हैं, तो वो उनसे बचने के लिए एकेडमी के अंदर भागने लग जाता है। वहीं हमारी मिंग रिपोर्टर से बचने के लिए गर्ल्स वॉशरूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, यूजी उसके मुंह पे अपना हाथ रख देता है और उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है। मिंग तो उसे आंखें फाड़ के देखने लग जाती है। तो यूजी कहता है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे क्यों देख रही हो? तो मिंग भी उसे पहचान लेती है। तो यूजी कहता है, तुम फैंस का और कोई काम नहीं है क्या, कि अब तुम मुझे मेंस वॉशरूम में भी फॉलो करते हुए आ गई? मिंग कहती है, कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? ये तो फीमेल वॉशरूम है। तो अपने चारों तरफ देखने के बाद उससे पता चलता है कि ये तो एक फीमेल वॉशरूम है। तो वो टॉपिक को चेंज करते हुए मिंग से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है एक पॉप स्टार होने की वजह से अपनी क्रेजी फैन गर्ल से बचना कितना मुश्किल है? तो मिंग पूछती है, क्या तुम अपने फीमेल फैन से छुपने के लिए इस वॉशरूम में छुपे हुए हो? यूजी कहता है, मैं अपने फीमेल फैन से क्यों छुपूंगा? पर मिंग उसे एक पर्वर्ट समझ लेती है, इसलिए वो उसे कहती है, मुझे पता है तुम जैसे कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं जो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ अजीब हरकतें करते हैं, जैसे कि लड़कियों के वॉशरूम के अंदर आ जाना। ये कहकर वो दरवाजा खोलने वाली थी, पर यूजी दरवाजा बंद कर लेता है। उसे कहता है, अगर तुम मुझे ऐसा ही समझती हो तब तो मुझे कुछ करना चाहिए। ये कहकर वो मिंग के बैग का कीचेन लेता है। उसे कहता है, मुझे पता है ये सब तुम मेरे अटेंशन को पाने के लिए कर रही हो, इसलिए यूजी उस कीचेन पे अपना ऑटोग्राफ देता है और उसे अच्छे से संभाल के रखने के लिए कहता है। एंड उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करता है कि उसने यूजी को फीमेल वॉशरूम में देखा। तो यूजी कहता है,
ये हमारे बीच का एग्रीमेंट है, तुम किसी को मेरे यहाँ आने के बारे में बताओगी नहीं, जिसके बदले में मैंने तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दिया। ये कहकर वो उसे दरवाजे के सामने से हटाता है, उसे आंख मार के बाहर चला जाता है। इसके बाद हम एक और लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है एमी, जो कि एक डांसर है और वो अमेरिका से वापस आई है शिंग्यू आर्ट्स एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। तो हमारी शियू, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा फेमस समझती थी, वो एक सेलिब्रिटी की तरह एक लड़की को अपना छाता पकड़ाकर बैठी हुई थी। तो एमी उसे अच्छा मजा चखाती है। तो मिंग म्यूजिक मेजर एग्जाम के लिए पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एमी और शियू से होती है। तभी वहाँ यूजी भी पहुंचता है। उसे देखकर शियू उसके पास जाकर उसे अपना इंट्रो देती है और यूजी उसे बिना कोई भाव दिए मिंग के पास आता है, उसे कहता है तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी पहुंच गई। मिंग कहती है मैं तुम्हारी कोई फैन वैन नहीं हूँ। यूजी कहता है हमारा एग्रीमेंट तो याद है ना तुम्हें। ये सुन के शियू और एमी पूछते हैं तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और तुम दोनों में कोई एग्रीमेंट भी है। मिंग कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो यूजी उसका कीचेन ढूंढने लगता है, पर कीचेन तो नहीं था। मिंग कहती है उसने फेंक दिया। तो यूजी पूछता है तुमने हमारा साइन किया हुआ एग्रीमेंट कैसे फेंक दिया। तो मिंग कहती है वो सच में उसकी कोई फैन वैन नहीं है। देन अपना बैग चेक करने लगती है, जहाँ वो देखती है उसका तो एडमिट कार्ड ही वहाँ नहीं है। वो परेशान हो जाती है। तभी एक सीनियर आता है जिसका नाम है फैंग। वो उसे उसका एडमिट कार्ड लौटाता है और उसे संभाल के रखने के लिए कहता है। इधर घर में मिंग की मॉम मिंग को न्यूज में देख लेती है शिंग्यू आर्ट्स एकेडमी में, जिसे देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इधर मिंग अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थी, तभी उसके पास यूजी आता है और उसे पूछता है क्या तुमने सच में हमारा एग्रीमेंट फेंक दिया। तो मिंग उसे डिस्टर्ब करने से मना करती है। यूजी कहता है तुम तो यहाँ मेरी वजह से आई हो ना। तो मिंग कहती है मिस्टर पॉप स्टार, अपने आप को इतना भी महान मत समझो। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा सपना है दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना। और यूजी से पूछती है तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम तो ऑलरेडी इतने बड़े सुपरस्टार हो। तो यूजी कहता है मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इतना सब कुछ हासिल किया सिर्फ अपने पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं, बल्कि अपने मेहनत और स्किल से। तभी यूजी का बुलावा आता है। तो यूजी मिंग से कहता है मुझे देखने के लिए आ सकते हो, क्योंकि ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो मिंग परफॉर्म करने के लिए पहुंचता है। सभी लोग उसे बाहर से देखने लगते हैं। तो प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। यूजी कहता है मैं यहाँ सिर्फ प्रोफेसर ली के लिए आया हूँ, क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उसे अच्छी एक्टिंग नहीं आती, इसलिए वो सभी को प्रूफ करके दिखाना चाहता है कि वो अपने स्किल्स की मदद से यहाँ तक आया है। जिसके बाद वो अपनी एक्टिंग दिखाता है। देन एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपना परफॉर्मेंस करते हैं। एट लास्ट जब मिंग परफॉर्म करने जाती है, तभी उसकी मॉम वहाँ पहुंच जाती है, उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। पर मिंग जाना नहीं चाहती थी। मॉम मिंग से कहती है तुम हमसे इस बारे में बिना डिस्कस किए कैसे एग्जाम देने आ सकती हो, क्या तुम्हें अपना फ्यूचर मजाक लगता है, तुम हमसे बिना पूछ के यहाँ कैसे आ सकती हो। मिंग उन्हें समझाती है कि वो म्यूजिक मेजर करना चाहती है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना उसका सपना है। तो मॉम कहती है अगर तुमने अपने एंट्रेंस एग्जाम को चुनने में कोई गलती कर दी तो तुम्हारा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मिंग कहती है उसे बचपन से म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस पसंद है। तो मॉम पूछते हैं आखिर म्यूजिक में ऐसा है ही क्या। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर ली बाहर आते हैं, जो पहले मिंग को समझाते हैं कि चाहे तुम्हारा कोई भी सपना हो, सबसे पहले तुम्हें उस बारे में अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहिए था। देन वो उसकी मॉम से कहते हैं कि एज ए पेरेंट हम हमेशा अपने बच्चों के लिए बेस्ट चुनना चाहते हैं, पर जो हमें उनके लिए बेस्ट लगता है वो बच्चों के लिए नहीं भी हो सकता है। बच्चों को अपना रास्ता खुद ही चुनना पड़ता है, इसलिए क्यों ना बच्चों पे ये फैसला छोड़ दिया जाए कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्यों ना उन्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने दिया जाए। तो मिंग भी मॉम से माफी मांगती है ये बात छुपाने के लिए, पर वो उनसे कहती है कि ये बस एक आखिरी मौका होगा, अगर वो इसमें फेल हो गई तो वो गिव अप कर देगी। तो यूजी भी उसकी मॉम को एक चांस देने के लिए कहता है। तो फाइनली मॉम मान जाती है और मिंग परफॉर्म करने के लिए जाते, जहाँ वो पहले तो नर्वस होती है, बट देन वो अपना गाना शुरू करती है। सभी को उसका गाना बहुत पसंद आता है, इवन उसकी मॉम को भी। और मिंग जिस गाने को गा रही थी, ये गाना यूजी को कंफर्ट करता था जब उसे अंधेरे से डर लगता था। तो यूजी उसके गाने को सुनकर अपने आप से कहता है क्या वो लड़की तुम ही हो। एक्टिंग में हम मिंग को देखते हैं, जो अपना सारा सामान वामान लेकर पहुंच गई थी आर्ट्स एकेडमी, यानी कि उसका सिलेक्शन हो गया है। डैड उसे कॉल करके अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं, पर उसकी मॉम अभी भी उससे थोड़ा गुस्सा थी उसके आर्ट्स पढ़ने को लेकर। पर उसके पापा जी फुल सपोर्टिव थे, वो उसे अच्छी तरह से अपना ध्यान रखने के साथ साथ अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए भी कहते हैं। तो मिंग अपने डॉर्मेट्री के रूम जाती, जहाँ उसकी पहली रूममेट थी शिव, जिसने पूरे रूम को पिंक सजा कर रखा था। देन कुछ देर बाद एमी भी वहीं आती है। उसके आते ही शिव एंड एमी में फिर से तकरार होने लगता है। एमी तो शिव के पिंक डेकोरेशन को हटा देती है अपनी जगह से, जिससे शिव और ज्यादा भड़क जाती है। दोनों की लड़ाई चली रही होती है कि तभी उनकी चौथी रूममेट वहाँ आ जाती है, जिसका नाम है याली, और वो काफी शांत स्वभाव की है। तो मिंग याली से सबका इंट्रो कराती है। तो ये चारों तो अपने रूम में सेटल हो गए। अब देखते हैं हमारा सुपरस्टार कहाँ तक पहुँचा। तो यूजी अपने 4-5 ट्रॉलीज को धक्का देते हुए बॉयज डॉर्मेट्री का गेट पार करता है, पर एलिवेटर के पास आकर उसे पता चलता है कि एलिवेटर तो मेंटेनेंस के लिए है। तो अब हमारे सुपरस्टार को थोड़ा पछतावा होता है, क्योंकि जब वो डॉर्मेट्री आने के लिए निकल रहा था, तब उसकी मैनेजर ने उसे कहा था कि तुम इतना सामान अकेले नहीं ले जा सकते, इसलिए शाह को अपने साथ मदद के लिए ले जाओ। पर भाई ने तो बड़े ही स्वैग के साथ कहा था कि अब से मैं अपना सारा काम खुद से ही करूंगा, इसलिए अब यूजी के पास सीढ़ियों से जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पर वो ऑलरेडी लेट हो चुका था, क्योंकि फ्रेशर्स का वेलकम सेरेमनी शुरू हो चुका था, जहाँ मिलते हैं हमारे सुपरस्टार के 2 रूममेट से, जिनका नाम है योंग और दोंग। याली को पहली बार देखते ही योंग को याली पसंद आ जाती है। इधर हमारे सुपरस्टार काफी मेहनत से 2-3 बार सीढ़ियों से अप डाउन करके अपना सारा सामान ऊपर ले ही आता है। पर अपना सारा सामान लेकर ऊपर आ जाने के बाद एक सीनियर से उसे पता चलता है कि एलिवेटर तो ठीक हो चुका है आज सुबह से,
वो लोग बस एलिवेटर मेंटेनेंस वाला साइन बोर्ड हटाना भूल गए, जिसे देख के भाई को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तो ओरिएंटेशन खत्म होने के बाद योंग और दोंग जब अपने रूम आते हैं तो वो अपने पूरे रूम को कपड़ों से भरा हुआ देखते हैं, जो सारे ड्रेसेस हमारे सुपरस्टार के थे। तो दोनों अपना इंट्रो देते हैं सुपरस्टार को। दोंग पूछता है क्या तुम ये सारे कपड़े पहनने वाले हो? यूजी कहता है क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूँ तो मुझे हर दिन अपने आउटफिट चेंज करने पड़ेंगे। पर योंग कहता है तुम्हें ये सारे पहनने से पहले मिलिट्री यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी क्योंकि कल से मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। यूजी कहता है मैं तो ये नहीं पहनने वाला, पर अगले दिन भाई को पहनना ही पड़ता है। उसे कल वेलकम सेरेमनी में ना आने के लिए स्टोरेज रूम की सफाई करने की पनिशमेंट दी जाती है। पर हमारा सुपरस्टार ठहरा लग्जरियस लाइफ जीने वाला जिसने कभी साफ सफाई नहीं की, तो भाई जाके ट्रैम्पोलिन पे सो जाता है। इसे सारे स्टूडेंट से रनिंग करवाई जा रही थी, जिसमें मिंग सबसे पीछे रह जाती है, जिस वजह से इंस्ट्रक्टर उसे यूजी को बुलाकर लाने के लिए कहते हैं। तो मिंग जाती है स्टोरेज रूम से सोता हुआ देखकर वो उसे उठाने जाती है। तो यूजी उठकर कहता है अब तुम मेरा यहाँ भी पीछा करते हुए आ गई, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा तुम मेरी फैन हो। मिंग कहती है मैं दोबारा कहती हूँ मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ, मुझे इंस्ट्रक्टर ने यहाँ तुम्हारी साफ सफाई को देखने के लिए भेजा है। यूजी कहता है मेरी क्लीनिंग तो एकदम परफेक्ट है, पर मिंग उसे फिर से परवर्ट कहती है। यूजी पूछता है मैं कैसे परवर्ट हुआ? मिंग कहती है तुम्हें परवर्ट नहीं तो और क्या कहूँ, उस दिन तुम फीमेल वॉशरूम में जो घुस गए थे। ये सुन के यूजी को गुस्सा आता है, वो उसे कहता है इस बारे में अगर दोबारा तुमने बात किया, ये कहकर वो उसके तरफ जाने लगता है और मिंग पीछे जाने लगती है। मिंग एक बॉल से टकराकर गिरने जा रही थी तो वो यूजी के टी शर्ट को पकड़ ली थी, जिससे उसका टी शर्ट फट जाता है। और तभी वहाँ पे एक सीनियर भी आ जाता है जो इस सीन को कुछ और ही समझ लेता है। तो वो मिंग को बाहर निकालता नहीं, यूजी से बात करने आता है। अगले सीन में यूजी मिंग को अपने साथ लाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें मेरे से अकेले में कुछ बात करनी है तो मुझे कहो। मिंग कहती है मुझे तुमसे कोई अकेले में बात नहीं करनी। देन दोनों अपने बीच सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। तो यूजी मिंग से पूछता है तुमने अपना ऑडिशन वाला गाना किससे सीखा? मिंग के कुछ बताने से पहले ही उसे बुला लिया जाता है। इधर मैनेजर उस सिंगर को ढूंढने लग जाते हैं जिसके बारे में यूजी ने उससे पूछा था। इधर हमारा योंग तो याली के ख्याल में डूबा हुआ है, तो वो याली के फोटोज देख रहा था। तभी यूजी आ जाता है तो वो जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है। देन यूजी सोने के लिए चला जाता है। ये देखकर योंग लाइट्स ऑफ कर देता है, जिस वजह से यूजी को डर लगता है, वो चिल्लाने भी लग जाता है। तो योंग लाइट्स ऑन करके उससे पूछता है कहीं तुम्हें अंधेरे से डर तो नहीं लगता? यूजी कहता है किसने कहा मैं अंधेरे से डरता हूँ? भला मुझे क्यों अंधेरे से डर लगेगा, मैं तो बस इसीलिए कह रहा था क्योंकि इंग्लैंड की एक मैगजीन के हिसाब से रात को लाइट्स ऑन करके सोने से स्किन अच्छी रहती है। पर ये तो भाई ने सिर्फ अपने अंधेरे से डरने वाले बात को छुपाने के लिए कहा था। इधर एमी और शिव में फिर से पंगा हो जाता है सीनियर फैंग और यूजी को लेकर, और हर बार की तरह शिव नाराज होकर बाहर चली जाती है जहाँ वो दोंग से टकरा जाती है। उसी से कहती है तुम देख के नहीं चल सकते। दोंग कहता है मैं तो बैठा हुआ था, देख के तो तुम नहीं चल रही थी। तो शिव कहती इतनी बड़ी दुनिया तुम्हें यहीं पे बैठना था क्या? तो हमारा सीधा साधा दोंग बिना किसी गलती के उससे माफी भी मांग लेता है और उसे रास्ते पे संभल कर चलने के लिए कहता है, जिसपे शिव ये कह के चली जाती है कि मैं क्यों संभल के चलूं, रास्ते को मुझसे संभल के रहना चाहिए। तो अगले दिन फिर से ट्रेनिंग शुरू होती है। एमी अपने पैर में मोच आने का बहाना बनाती है ताकि सीनियर फैंग उसे अपने साथ मेडिकल रूम ले जाए। तो सीनियर फैंग उसे ले जा रहा था तो एमी एक जगह रुककर उससे उसका वीचैट आईडी मांगती है ताकि अगर उसे अपनी इंजरी रिपोर्ट करनी हुई तो वो आसानी से उसे टेक्स्ट करके बता सकती है। तो सीनियर फैंग उसे अपना वीचैट आईडी दे देता है और एमी को मेडिकल रूम चलने के लिए कहता है, पर एमी कहती है अब मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भागकर चली जाती है। इधर ब्रेक टाइम में दो लड़के मिंग से उसका वीचैट मांगने के लिए आते हैं। मिंग उन्हें मना कर दी क्योंकि वो उन्हें नहीं जानती थी, पर वो लड़के जाने का नाम ही नहीं लेते। वो उसे कहते हैं तुम एक बार शेयर तो करो, फिर हम दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे। एमी उन पे चिल्ला के उन्हें जाने के लिए कहती है, पर वो दोनों उसी को कहते हैं कि हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। ये देखकर यूजी उनके पास जाता है और उन्हें उसके साथ सेल्फी लेने के लिए कहता है ताकि वो दोस्त बन सके। इवन वो अपने फोन में भी उन दोनों के साथ सेल्फी लेता है। कैंटीन में याली बताती है कि यूजी ने उन दोनों लड़कों के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है, जिसमें उसने कैप्शन में लिखा है कि ये दोनों अपने आप को मुझसे ज्यादा हैंडसम समझते हैं। जिस पोस्ट के कमेंट में सभी लोग उन दोनों को बहुत ही ज्यादा अगली कमेंट कर रहे थे। तभी मिंग दो लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि उन दोनों लड़कों ने यूजी को स्टोर रूम अकेले मिलने के लिए बुलाया है, जरूर उनके बीच फाइट होगी। ये सुन के मिंग वहाँ से भाग ये स्टोरेज रूम की तरफ जहाँ यूजी अकेले था। तभी बाहर से स्टोरेज रूम का दरवाजा वो दोनों लड़के बंद कर देते हैं और दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। कुछ देर बाद लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है तो यूजी डर के मारे नीचे गिर जाता है। तभी लाइट्स वापस आ जाती है तो मिंग पूछती है क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? वो कहता है मैं यूजी हूँ, मैं कैसे अंधेरे से डर सकता हूँ? मिंग कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं लाइट्स ऑफ करके देखती हूँ। ये कह के वो लाइट्स ऑफ करने जाती है तो यूजी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दूसरे हाथ से लाइट ऑफ करने जाती है तो भाई दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। देन वो अपने हाथों को छुड़ाने जाती है तो भाई उसे हग कर लेता है, पर तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और यूजी बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। तभी वहाँ सीनियर फैंग पहुंच जाता है और यूजी को उठाकर वो ले जाने लगता है। वहीं स्टोरेज रूम के पास शिव और दोंग थे। शिव के पास कैमरा था तो वो यूजी को ले जाते हुए उसका वीडियो बना लेती है और दोंग से कहती है कि अगर हमने ये वीडियो पोस्ट कर दिया तो हम दोनों काफी फेमस हो जाएंगे। तो दोनों मिलकर यूजी को मेडिकल रूम पहुंचाते हैं। मिंग फैंग से उसके स्टोरेज रूम आने का रीजन पूछती है तो फैंग उसे बताता है कि उसे भी एक लड़के से पता चला कि यूजी को किसी ने फाइट करने के लिए स्टोरेज रूम बुलाया है, इसीलिए मैं भागते हुए स्टोरेज रूम आया। तो फैंग पूछता है तुम वहाँ क्या कर रही थी? मुझे लगा कि शायद यूजी वहाँ होगा। तो मिंग बताती है कि उसे भी उनके फाइट के बारे में पता चला था, इसीलिए वो वहाँ पे गई थी। इधर यूजी को होश आ गया था, वो उनकी बातें सुन रहा था। देन फैंग मिंग से पूछता है कि आखिर यूजी बेहोश कैसे हुआ। अब ये सुनने पर यूजी पास की टेबल से एक चीज नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर दोनों अंदर आ जाते हैं और फैंग यूजी से पूछता है कि आखिर तुम बेहोश कैसे
से हो गए। जिस पे यूजी कहता है कि उसने कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर लिया था, जिस वजह से वो थक गया था, इसलिए ज्यादा टायर्ड हो जाने की वजह से वो बेहोश हो गया। जिस पे मिंग उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अच्छा तो ये बात है। देन फैंग यूजी से कहता है कि जब तुम्हें होश आ गया है तो हम दोनों ट्रेनिंग के लिए वापस जा रहे हैं। तो यूजी सर में दर्द होने का नाटक करने लग जाता है। उनसे कहता है तुम जाओ, मिंग मेरा ध्यान रखेगी। जिसपे फैंग कहता है वो एक लड़की है, वो तुम्हारे साथ अकेले यहाँ कैसे रही है, इसलिए वो मिंग को जाने के लिए कहता है और वो यहाँ रहकर यूजी का ध्यान रखेगा कहता है। तो यूजी कहता है तुम असिस्टेंट कोच हो, इसलिए सभी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, इसलिए तुम जाओ। तो मिंग भी फैंग को जाने के लिए कहती है। तो फैंग यूजी को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम जरा सावधान रहना, क्योंकि ये जगह खतरनाक है। और उसके खतरे का मतलब यहाँ यूजी था। फैंग के जाने के बाद यूजी मिंग से उसके बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ वो सब बताने के लिए कहता है। तो मिंग उसे बताती है कि उसके बेहोश होने के बाद वहाँ फैंग आया और फैंग ने उसे यहाँ तक लाया। तो यूजी पूछता है उसने मुझे कैसे लाया। तो मिंग बताती है कि उसने तुम्हें दोनों हाथों से उठाया और दौड़ता हुआ ले आया। ये सुन के यूजी कहते हैं वो मुझे ऐसे उठा के कैसे ला सकता है, मैं एक लड़का हूँ, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो मेरा तो मजाक बन जाएगा। देन वो मिंग से कहता है कहीं तुमने उसे ये तो नहीं बता दिया कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। मिंग को तो बस अब तक डाउट था कि यूजी को अंधेरे से डर लगता है, पर अब वो कंफर्म हो गई तो वो उसे चिढ़ाने लग जाती है और उसे कहती है अब तो मुझे तुम्हारे 2 सीक्रेट्स पता चल गए। अब यूजी उसे क्या ही कह सकता था जब उसी ने उसका राज खोल दिया। इधर हम शिव को देखते हैं जो दोंग के पीछे पड़ गई है उसका कैमरा लेने के लिए, ताकि वो इस वीडियो को पोस्ट करके फेमस हो जाए, पर दोंग उसे कैमरा नहीं देता ना ही वीडियो। इधर मिंग यूजी के अंधेरे से डर को लेकर अपनी ही कहानी बनाने लग जाती है। वो उसे कहती है तो तुम्हें उसे अंधेरे से डर लग रहा था, इसीलिए तुम गर्ल्स वॉशरूम के अंदर चले गए थे। जिस पे यूजी कहता है तुम्हें तो एक ड्रामा राइटर होना चाहिए था, इतना खतरनाक कैसे सोच लेती हो। देन वो उससे कहता है मैं उस दिन सच में गलती से चला गया था, वरना मुझे कोई शौक नहीं है गर्ल्स वॉशरूम में जाने का, तो प्लीज इस बारे में तुम आगे से बात मत करना, क्योंकि मैं अभी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करना चाहता हूँ, अपने एक्टिंग को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। सो प्लीज मेरे अंधेरे से डरने वाली बात को किसी से मत कहना और उसे सीक्रेट रखना प्लीज। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मिलिट्री ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इंस्ट्रक्टर एब्सेंटीज का नाम बताने के लिए कहते हैं। तो शिव उन्हें बता देती है कि मिंग यहाँ पे नहीं है। तो इंस्ट्रक्टर उसके बारे में पूछते हैं तो फैंग उन्हें बताता है कि मिंग यूजी के साथ मेडिकल रूम में है। ये सुन के सारे स्टूडेंट्स गॉसिप करने लगते हैं कि ये तो अच्छा बहाना है ट्रेनिंग बंक करने का। तभी मिंग और यूजी भागते हुए पहुंचते हैं। तो इंस्ट्रक्टर उनसे मेडिकल रूम जाने का रीजन पूछते हैं। यूजी के कुछ कहने से पहले मिंग कहती कि उसकी तबीयत खराब थी। तो इंस्ट्रक्टर दोनों से मिंग को क्या हुआ था उसके बारे में साथ में बताने के लिए कहते हैं, पर दोनों अलग अलग जवाब देते हैं, जिससे इंस्ट्रक्टर उनकी झूठ को पकड़ लेते हैं और वो दोनों को 5 राउंड दौड़ने का पनिशमेंट देते हैं। तो यूजी इंस्ट्रक्टर से कहता है कि मिंग की तबीयत ऑलरेडी खराब है, अगर आप इसे और पनिशमेंट देंगे तो इसकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। तो इंस्ट्रक्टर उसे मिंग की तरफ से 5 राउंड लगाने के लिए कहते हैं। मिंग के कुछ कहने से पहले यूजी दौड़ने के लिए चला जाता है और मिंग को 1 घंटे खड़े रहने का पनिशमेंट मिलता है। तो पनिशमेंट के बाद मिंग आकर बैठती है। तो एमी आकर उससे पूछती है आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा चल क्या रहा है। तो फैंग उनके लिए पानी लाता है, पर यूजी आके मिंग की बोतल से पानी पी लेता है। तो मिंग उस पर गुस्सा करती है। तो यूजी कहता है मुझे तुम्हारी वजह से 10 चक्कर लगाने पड़े, तो क्या अब मैं तुम्हारी बोतल से पानी भी नहीं पी सकता। एंड देन पानी पी लेने के बाद वो मिंग को पानी पीने के लिए कहता है, पर मिंग मना कर देती है। यूजी उसे अपने साथ ले जाता है और एमी फैंग को कैंटीन ले जाती है। इधर शिव तो अभी भी दोंग के पीछे ही उसका कैमरा लेने के लिए पड़ी हुई थी, तो वो उसे थोड़ा इमोशनली अप्रोच करती है। पर हमारा दोंग तो खुद ही इमोशनल हुआ पड़ा था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड लिली उसे छोड़ के चली गई। तो शिव से कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को वापस पाने में उसकी मदद करेगी, इसके बदले में दोंग उसे उसका कैमरा देगा। तो यूजी मिंग को दोबारा से कंफर्म करवाने के लिए लाया था कि वो उसके सीक्रेट को किसी को नहीं बताएगी। तो मिंग उसे कहती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी, पर भाई को शांति नहीं थी। वो कहता है तुम्हें कसम खानी पड़ेगी। तो मिंग कसम खा के कहती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी। इधर शिव दोंग की गर्लफ्रेंड लिली को ढूंढ लेती है, जो कि 2 टाइमिंग कर रही थी। तो लिली एक अमीर मैरिड मैन के पीछे पड़ी हुई थी। तो शिव प्रूफ के साथ उस आदमी को लिली का सच बता देती है। तो वो आदमी उसे छोड़ के चला जाता है, पर इस वजह से लिली दोंग से ब्रेकअप भी कर लेती है, जिससे दुखी होकर दोंग बेचारा रोते हुए बाहर चला जाता है। और इधर योंग दोंग के लैपटॉप में एक एड पे क्लिक करता है। इधर दोंग बाहर शिव से मिलता है, जो कि शिव पे बहुत गुस्सा करता है। शिव कहती है तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें उस 2 टाइमर लड़की से बचाया। पर दोंग पे तो प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था, वो कैसे समझता। इस पे शिव कहती है मैंने उस लड़की को किसी दूसरे आदमी को डेट करते हुए देखा अपनी आंखों से, इसलिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें उस चीटर लड़की से बचाया, और वो तुम कर सकते हो अपना कैमरा मुझे देकर। तो हमारा दोंग गुस्से और सैडनेस के साथ कहता है कि मैं तुम्हें कैमरा तो दूंगा, पर अभी नहीं, मेरे और लिली की शादी में। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो अगले दिन यूजी का वो वीडियो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर देता है, जिसे देख के शिव तो टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वीडियो तो उसी ने शूट किया था। और इस वीडियो के ज्यादा वायरल हो जाने की वजह से मैनेजर यूजी पे गुस्सा करती है, क्योंकि इससे यूजी का इमेज खराब हो सकता है। एंड ऑलरेडी उस वीडियो की वजह से यूजी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैनेजर उसे अपने आसपास के लोगों पे भरोसा ना करने के लिए कहती है, क्योंकि एक सुपरस्टार के कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब यूजी स्टोरेज रूम की तरफ जा रहा था, तब वो स्टोरेज रूम के अंदर से फैंग और मिंग को बाहर आते हुए देखता है। तो ये लोग यहाँ उन दोनों लड़कों के बारे में पता करने के लिए आए थे। मिंग कहती है उसे उन दोनों के चेहरे याद है, तो वो उन्हें पहचान लेगी। तो फैंग प्रोफेसर ली से इस बारे में बात करेगा कहता है। मिंग फैंग से पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। फैंग कहता है उस वीडियो की वजह से उसके जैसे सिंपल लड़की को कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिल रहा है, जो कि उसे अच्छा नहीं लग रहा। तो मिंग उसे सॉरी कहती है। फैंग पूछता है क्या तुम यूजी की तरफ से सॉरी कह रही हो, पर तुमने तो कहा था तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है।
तो मिंग कहती है सच में हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ यूजी आता है। तो मिंग उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे। यूजी कहता है तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है जब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। देन यूजी उन दोनों पे शक करने लगता है कि उन दोनों ने ही वीडियो को पोस्ट किया है। मिंग कहती है हमने सच में नहीं किया, हम दोनों तो तुम्हारे साथ। पर यूजी को उस पे बिलीव नहीं होता, वो बार बार मिंग पे डाउट कर रहा था। ये देख के फांग मिंग को ले जाने लगता है, पर यूजी उसका दूसरा हाथ पकड़ के उसे भी रोक लेता है और दोनों मिंग को एक दूसरे की तरफ खींचने लग जाते हैं। तो मिंग दोनों से अपना हाथ छुड़ाती है और यूजी से कहती है कि हम दोनों यहाँ पे उस वीडियो के बारे में पता करने के लिए आए थे। पर यूजी मिंग से कहता है तुम मुझे अपना फोन दिखाओ, उसी में वीडियो होगा। मिंग कहती है मैं कैसे वीडियो ले सकती हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ अंदर ही थी ना। यूजी कहता है वो सब मैं नहीं जानता, तुम मुझे बस अपना फोन दिखाओ। मिंग कहती है अगर मेरे फोन में वीडियो नहीं मिला तो बेकार में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। यूजी कहता है शर्मिंदा होना तो मेरी सबसे बड़ी हॉबी है। तभी प्रोफेसर ली यूजी को कॉल करके अपने ऑफिस आने के लिए कहते हैं। यूजी तो प्रोफेसर ली को डायरेक्टली मिंग और फैंग का नाम बता देता है कि इन्होंने ही मेरा वीडियो शूट करके अपलोड किया है। पर प्रोफेसर ली उसके गलतफहमी को दूर करता है क्योंकि उनके पास था सीसीटीवी फुटेज जिसमें दोंग और शिव थे। शिव के हाथ में कैमरा था। तो प्रोफेसर उन्हें मामला सेटल करने के लिए उन दोनों से बात करने के लिए कहते हैं। पर शिव और दोंग दोनों में से किसी ने भी वीडियो को पोस्ट नहीं किया था। आखिर में जब बात आती है दोंग के लैपटॉप को कौन कौन यूज करता है, तब आता है योंग का नाम सामने। पर योंग ने भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था। देन दोंग कहता है उसके लैपटॉप में वायरस अटैक हुआ था, इस वजह से उसका लैपटॉप कल से खुल ही नहीं रहा। जिसपे फांग कहता है हो सकता है उस वायरस के जरिए किसी ने डेटा हैक कर लिया और वीडियो को पोस्ट कर दिया होगा, क्योंकि वीडियो का IP एड्रेस उसने चेक किया था वो यहाँ का नहीं था। जब इस बारे में योंग से पूछा जाता है तो वो झूठ बोल देता है कि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर असल में योंग के एक एड पे क्लिक करने की वजह से उसका लैपटॉप हैक हुआ था। अब जब कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था तो यूजी पुलिस को कॉल करने की बात करता है। ये सुन के योंग अपनी गलती मानता है, उसके पैर में पड़ जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है। तो यूजी उन तीनों को माफ कर देता है क्योंकि उसकी कंपनी इस मैटर को संभाल लेगी। तो फैंग सभी से कहता है कि यूजी एक सुपरस्टार है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी बात बाहर गई या फिर कैंपस में उसके साथ कुछ भी हुआ तो उस मैटर को कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिलेगा, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम सभी को मिलकर यूजी को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हम सब फ्रेंड्स हैं। सब कुछ सॉल्व होने के बाद मिंग थोड़ी अपसेट लग रही थी। तो शाम को फ्रेशर्स का एक प्रोग्राम होता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं। तो यूजी को भी बुलाया जाता है परफॉर्मेंस के लिए। तो यूजी सभी को अपना डांस दिखाता है। डांस के बीच अपना शर्ट वो मिंग की तरफ फेंकता है। देन परफॉर्मेंस के बाद वो मिंग से आकर पूछता है क्या तुम्हें पसंद आया, पर मिंग उसके तरफ उसका शर्ट फेंक के वहाँ से उठ के चली जाती है। तो यूजी उसके पीछे जाता है। तो हमारी मिंग उससे नाराज थी क्योंकि उसने अभी तक उससे माफी नहीं मांगी थी। उस वीडियो की वजह से यूजी ने उसे काफी कुछ कह दिया था, पर इतना कुछ होने के बाद भी उसने उससे अभी तक माफी नहीं मांगी थी और इसीलिए वो उससे नाराज थी। तो यूजी मिंग की बातों के बारे में सोचने लग जाता है। तो अगले दिन थी प्रोफेसर ली की एक्टिंग क्लास, जहाँ यूजी भाई साहब तो फुल स्वैग के साथ काला चश्मा पहन के बैठे हुए थे। पर बात तो कुछ और ही थी क्योंकि ऑडिटोरियम में चारों तरफ अंधेरा था, इसीलिए वो अपने डर को थोड़ा छुपाने के लिए चश्मा पहना हुआ था। प्रोफेसर ली उसे चश्मा उतारने के लिए कहते हैं। देन सभी को 30 सेकंड में अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए कहते हैं। तो सब परफॉर्म करने लग जाते हैं। एमी और शिव का परफॉर्मेंस आता है तो उन्हें चोर पुलिस की एक्टिंग करनी होती है, जिसमें एमी शिव के साथ अपने आप को हथकड़ी लगाती है। पर उस हथकड़ी की चाबी उनके पास नहीं थी, तो उसकी चाबी थी वेयर हाउस में, वेयर हाउस की चाबी थी एक टीचर के पास जो कि आज रात से पहले नहीं आने वाले। तो प्रोफेसर ली उन दोनों से कहते हैं कि ये तुम दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो और तुम दोनों एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हो। आखिर में बारी आती है मिंग और यूजी की, पर मिंग एक्ट नहीं कर पा रही थी, स्पेशली वो लड़कों के साथ एक्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। इसलिए प्रोफेसर ली उसे एज ए होमवर्क 50 फ्लावर्स बेचने के लिए कहते हैं। इधर हमारी एमी शिव को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। इधर यूजी डॉक्टर जाओ से मेडिसिन लेने जाता है क्योंकि उसे रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आती। वहीं वो मिंग को फ्लावर्स बेचते हुए देखकर खुश होता है। इधर एमी और शिव में भी थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगती है। इधर यूजी मिंग के पास जाता है, उसे उसके सारे फ्लावर्स बेचने के लिए कहता है क्योंकि मिंग ने अभी तक बस एक ही फ्लावर बेचा था। पर मिंग उसे डिस्टर्ब करने से मना करती है क्योंकि वो अपना होमवर्क कर रही है। यूजी कहता है ऐसा करने से तुम अपने फ्लावर्स तो कभी बेच ही नहीं पाओगी, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। वो उसे अपने पास बुलाता है और उसे सॉरी कहता है। तभी वो देखता है कोई रिपोर्टर उसकी फोटो खींच रहा है, तो वो उसके पीछे भागने के चक्कर में मिंग के फ्लावर्स गिरा देता है। तो यूजी और मिंग दोनों रिपोर्टर के पीछे भागने लग जाते हैं। रास्ते में उन्हें योंग और दोंग ज्वाइन करते हैं। सामने से एमी और शिव आ रहे थे तो उनके हाथों में अभी भी हथकड़ी लगी हुई थी। तो रिपोर्टर उनके बीच से भागने की कोशिश करता है, पर हथकड़ी की वजह से वो गिर जाता है, पर इसकी वजह से उनकी हथकड़ी टूट जाती है। योंग और दोंग उस रिपोर्टर पे झपट पड़ते हैं। तो वहीं फैंग का रोबोट्स और टॉयज का शॉप था, तो सभी लोग उसके अंदर जाते हैं, जहाँ यूजी रिपोर्टर से उसके कैमरे का चिप ले लेता है क्योंकि उसने मिंग और यूजी के साथ में काफी सारे फोटोज खींचे थे। तो एमी और शिव शॉप में घूमने लग जाते हैं और फैंग मिंग को अपना शॉप दिखाने ले जाता है। ये देखकर यूजी को तो काफी गुस्सा आता है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो मिंग को एक डॉल पसंद आती है, तो फैंग उसे वो गिफ्ट करने की बात करता है। तो मिंग प्राइस को देखने जाती है। यूजी को तो काफी गुस्सा आता है, तो वो उसे अपनी तरफ खींचता है। उसे कहता है तुम मेरी फैन हो इसलिए तुम्हें सिर्फ मेरी चीजें पसंद आनी चाहिए। मिंग उसे फिर से कहती है कि वो
वो उसकी कोई फैन वैन नहीं है। तो यूजी उसे अंधेरे का बहाना करके अपने साथ ले जाता है। तो मिंग उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके सामने फ्लैश लाइट ऑन करके जा रही थी, जिसपे यूजी कहता है कि अभी चारों तरफ लाइट है तो मैं बेहोश नहीं होऊंगा। तो मिंग कहती है फिर तुमने मुझे अपने साथ इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? तो यूजी कहता है क्योंकि तुम फैन को लाइक नहीं कर सकती। मिंग कहती है मैं क्यों उसे पसंद करूंगी? तो यूजी कहता है फिर तुम्हें उसकी डॉल क्यों चाहिए थी? मिंग कहती है मुझे कहाँ चाहिए थी, वो तो मुझे दे रहा था एज ए गिफ्ट। जिसपे यूजी कहता है वो चाहे कुछ भी हो पर तुम उससे कुछ भी नहीं ले सकती, ना ही किसी और को पसंद कर सकती हो। तो इस बात का कवर देते हुए भाई कहता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें चीट करे। जिसपे मिंग उसे चाइल्डिश कहती है और मिंग को दिखाते हुए जहाँ यूजी मिंग से पूछता है क्या उसने अपना गाना किसी कंपटीशन में भेजा था। मिंग सोचती है कि इसे कैसे पता चला कि मैंने कंपटीशन में अपना गाना सबमिट किया था। तो उस कंपटीशन से मिंग को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसे छुपाने के लिए मिंग उससे कहती है कि मैंने तो कभी किसी कंपटीशन में अपना गाना नहीं भेजा। ये कहकर वो जल्दी से अपने डॉर्मेट्री की तरफ जाने लग जाती है। दिन अगले दिन उनकी जिम्नास्टिक क्लास होती है, जहाँ स्ट्रेचिंग करते हुए मिंग की तो हालत ही खराब हो जाती है। ये देखकर डोंग मिंग के बारे में बातें करने लगता है। तो इंस्ट्रक्टर उसे बुलाते हैं और उसे स्ट्रेचिंग करने के लिए कहते हैं। तो साथ में योंग आ जाता है, वो उसकी स्ट्रेचिंग में मदद करने लगता है। इसमें डोंग की तो बैंड ही बज जाती है। तो यूजी को उसकी मैनेजर कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। तो मैनेजर उसे वीकेंड का काम बताती है। देन मिंग अपना डांसिंग स्किल सुधारने की कोशिश करती है। एमी की आईडी नीचे गिर जाती है तो मिंग उसे उठाती है। उसे पता चल जाता है कि आज एमी का बर्थडे है। तो वो शिव के साथ उसे बर्थडे सरप्राइज देने का प्लान बनाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो उसका बर्थडे वेफांग के स्टोर में मनाएंगे, क्योंकि एमी को उसका स्टोर बहुत पसंद आया था। इधर योंग जो कि याली को छुप कर बैलेट प्रैक्टिस करता हुआ देखता है, जिसके बाद वो उसे खाना खाने के बाद थ्रो अप करता हुआ भी देखता है। तभी बाहर डोंग उसका नाम लेकर बुलाता है तो याली को पता चल जाता है कि योंग ने उसे खाना थ्रो अप करते हुए देख लिया। इधर मिंग वेफांग से आकर मिलती है, उसके साथ एमी के बर्थडे सरप्राइज के बारे में डिस्कशन करती है। तो वेफांग भी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। इधर एमी एक फोटो के ब्रिज के बारे में पता लगा रही थी। इधर यूजी अपने फोटो शूट में आया हुआ होता है, पर वो तो बस मिंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। इवन इमेजिनेशन में ये तो उसे किस भी करने वाला था। सही टाइम पे यूजी ने अपने आंखें खोली, वरना वो तो अपने असिस्टेंट को ही किस कर देता। जिसके बाद उसकी फोटो शूट होती है। देन यूजी थोड़ी देर ब्रेक लेता है। तभी उसे अपने मोबाइल से पता चल जाता है कि मिंग के साथ कोई लड़का घूम रहा है। तो वो अपनी शूटिंग छोड़ के भाग निकलता है और मिंग को कॉल करके पूछता है कि वो किसके साथ घूम रही है और कहाँ है। तो मिंग उसे बताती है कि वो वेफांग के साथ शॉपिंग कर रही है, उसके शॉप पे एमी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो यूजी कहता है तुम्हें उसके साथ जाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें तो इसके लिए मुझे बोलना चाहिए था। तो मिंग कहती मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं है कि तुम कहाँ, तो मैं तुम्हें कैसे बताती। तो मिंग कॉल काट देती क्योंकि उसे अभी और शॉपिंग करनी थी। तो यूजी भागकर शूटिंग सेट पे जाता है, सभी से कहता है कि शूटिंग अब नहीं होगी, सो पैकअप एंड सभी घर जाओ। ये कहकर वो भागते हुए वेफांग की शॉप की तरफ जाता है। इधर मिंग और वेफांग कुछ रोजेस खरीदने के बाद शॉप डेकोरेट करने लगते हैं। वेफांग चेयर से गिरने वाला होता है पर मिंग उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी वक्त पहुंच जाता है यूजी, जो आकर मिंग का नाम चिल्लाता है। वेफांग का पैर फिसलता है, वो मिंग के ऊपर गिरने वाला होता है। तो यूजी भाग कर आता है, मिंग को हटाकर उसकी जगह पर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वेफांग उसके ऊपर गिरता है। तभी सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, वो कहते हैं वाह क्या रोमांस चल रहा है। डोंग तो उनकी फोटोज भी क्लिक कर लेता है। जिसके बाद सभी लोग गाना गाते हुए डेकोरेशन करने लगते हैं और एमी को बुलाकर सभी लोग चुप जाते हैं। एमी के आने के बाद वो सभी उसे सरप्राइज देते हैं और उसके लिए बर्थडे केक लेकर आते हैं। एमी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो सभी लोग नाचते गाते हुए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैनेजर यूजी को मैसेज करती कि वो बाहर रह सकता है पर कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे। सारे फ्रेंड्स तो ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। इधर याली योंग से अकेले में बात करने के लिए जाती है। याली उससे कहती है क्या तुमने आज सुबह मेरी फोटो खींची? योंग कहता है मैंने तुम्हारी कोई फोटो नहीं खींची, बस मैंने तुम्हें खाना खाते हुए देखा। पर याली को बिलीव नहीं होता, पर योंग उसे सॉरी वॉरी क्या कर मना ही लेता है और उसे एक मेडिसिनल जूस देकर चला जाता है। इधर एमी और मिंग तो फुल ड्रिंक करके टल्ली हो गई थी। तो यूजी वेफांग से पूछता है क्या तू मिंग को पसंद करता है? वेफांग कहता है हाँ मुझे पसंद है। तो यूजी उसे कहता है कि तू उसे सिर्फ दूर से ही देख सकता है क्योंकि वो मेरी है। ये कहकर वो एमी से कहता है कि वेफांग तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तो एमी उसके पास आकर बैठती है उससे बात करने के लिए और यूजी मिंग को अपने साथ ले जाता है। इधर फाइनली डोंग समझ जाता है कि लिली उसे चीट कर रही थी और वो उसके लिए सही नहीं थी। तो शिव उसे कंसोल करती है। इधर यूजी मिंग से पूछता है कि तुम उस वेफांग के साथ क्या कर रही थी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। तो मिंग उससे कहती है कि तुम्हारा तो सुबह से कोई आता पता ही नहीं था, तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरती। तो यूजी कहता है फिर मैं तुम्हारे साथ हर टाइम रहूंगा। देन उससे पूछता है एज ए फैन तुमने मेरे लिए क्या किया है? क्या तुमने मेरे फोटोज एडिट किए हैं, मेरे पोस्टर्स बनाए हैं या फिर कुछ तो किया होगा? मिंग कहती है पहली बात मैं तुम्हारी कोई फैन नहीं हूँ, इसलिए मैं वो सब क्यों करूँ। तो यूजी कहता है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, तुम्हें तो मेरा फैन बनना ही होगा। देन वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं। पहले योंग डोंग याली शिव एक टैक्सी से चले जाते हैं। देन एमी वेफांग को अपने साथ ले जाती है और यूजी मिंग को अपने साथ ले जाता है। तो एमी वेफांग से अपने दिल की बात बता देती है कि वो उसे पसंद करती है और इधर यूजी मिंग को पिगी बैक राइड देकर ले जा रहा होता है। तो मिंग उसे कहती है मैं बहुत भारी हूँ तो तुम्हें मुझे उतार देना चाहिए। तो यूजी कहता है तुम गिर जाओगी। मिंग की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो यूजी से फिर से उसे उतारने के लिए कहती है, पर यूजी जैसे ही उसे उतारता है मिंग गिरने वाली होती है। तो यूजी उसे अपनी तरफ खींच लेता है, दोनों एक दूसरे
को देखने लग जाते हैं। मिंग तो सो ही जाती है। तनी योंग यूजी को कॉल करके बताता है कि डॉर्मेट्री में चेकिंग हो रही है, इसलिए हो सके तो वो वापस ना आए, वरना पकड़े जाने पर उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो वो मिंग को फिर से उठाकर जाने लगता है, पर एक रिपोर्टर उनके साथ में बहुत सारी फोटोज खींच लेता है। इधर एमी भी नोटिस कर दी कि मिंग तो अभी तक वापस नहीं आई है और उनके यहाँ भी चेकिंग हो रही है। तो वो कुछ सोचने लगती है। जब डॉम कीपर उनके रूम की चेकिंग करने आती है तो वो मिंग की जगह पर किसी और को फेस मास्क पहना कर ले आती है और इस तरह वो बच जाती है। पर उनके जाने के बाद वो लड़की अपना फेस मास्क उतारती है और तभी फिर से डॉम कीपर आ जाती है और उनका झूठ पकड़ लेती है। इधर योंग बहाना मारता है कि डोंग और यूजी एक साथ नहा रहे हैं। डोंग जो कि नशे में था वो बाहर आ जाता है और उनका भी झूठ पकड़ा जाता है। इधर यूजी मिंग को अपने घर ले जाता है, जहाँ वो उसे सुलाकर जा ही रहा था कि वो कहती है कि उसे पानी पीना है। तो वो उसे पानी पीने के लिए उठाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यूजी उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी मिंग उल्टी कर देती है और भाई की मूड के साथ साथ बेड की भी हालत खराब हो जाती है। अगली सुबह मिंग को जब होश आता है तो वो अपने आप को इस घर में और दूसरे कपड़ों में देखकर तो शॉक्ड हो जाती है। तो वो बहुत ही जोरों से चिल्लाती है। तो यूजी कहाँ आग लगी है ये कहता हुआ भागते हुए आता है। मिंग उससे पूछती है मैं कहाँ हूँ और मेरे कपड़े किसने चेंज किए। तो यूजी उसे कहता है कि ये मेरा घर है और जरा तुम अच्छे से याद करोगे कल रात तुमने क्या किया। तुमने अपने कपड़ों पर ही उल्टी कर ली थी और पता है मुझे तुम्हारे कपड़े धोने में कितने मुश्किल हुए। तो मिंग उसे गुस्से से पिलो से मारने लग जाती है। उसे कहती है कि तुम मेरे कपड़े कैसे चेंज कर सकते हो। तभी घर की घंटी बजती है। बाहर मैनेजर आई हुई थी। मिंग कहती है उन्हें अंदर आने मत देना, हम चाहे उन्हें कितना ही समझा लें पर उन्हें हमारी बातों पे बिलीव ही नहीं होगा। तो यूजी कहता है उनके पास तो एक चाबी है तो वो तो अंदर आ ही जाएंगी। इसलिए यूजी मिंग को छुपाने लग जाता है। तभी मैनेजर उसके रूम में घुस जाती है। कहती है कि वो कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपाया है। यूजी मिंग को अच्छे से छुपने के लिए कहता है। इधर मैनेजर उसके घर की हर जगह को ढूंढ रही थी। तो यूजी से पूछता है कि क्या बात है। मैनेजर उससे कहती है कि क्या तुम किसी लड़की के साथ घर आए थे कल। यूजी कहता है नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैनेजर तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो मिंग को भी भाग दौड़ करना पड़ता है छुपने के लिए। आखिर में मिंग बाथटब में छुप जाती है और मैनेजर वहाँ भी आ जाती है। यूजी से कहती है कि तुम फिर से आज के ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुके हो। देन वो उसे अपने फोन से वो आर्टिकल दिखाती है। इसमें यूजी और मिंग दोनों ही थे। इसमें वो दोनों काफी क्लोज थे। तो मैनेजर उससे उस लड़की के बारे में पूछने लग जाती है। यूजी कुछ कहने जा ही रहा होता है कि मिंग के फोन की घंटी बज जाती है। तो मिंग बाथटब से बाहर आती है, अपना फोन लेकर उन्हें कंटिन्यू रहने के लिए कहती है और एम्बैरेस होकर फिर से बाथटब में छुप जाती है। इधर इस बारे में मिंग के फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है। तो वो मिंग सेफ है ये जानकर खुश होती है। इधर मैनेजर उन दोनों की क्लास लगाती है। वो यूजी से कहती है कि ऐसे मैटर्स में तुम्हें तो कुछ होगा नहीं, पर इस लड़की को साइबर बुलिंग फेस करनी पड़ेगी। पर यूजी कहता है कि आप इस मैटर को संभाल लीजिए, हम दोनों यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। यूजी जैसे ही घर की बाहर निकलता है मीडिया वाले तो उसके आने का वेट ही कर रहे थे। वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तो यूजी मिंग को उनसे बचाते हुए कार में बैठाता है और उनसे कहता है कि ये सिर्फ मेरी क्लासमेट है, तो इसलिए आप प्लीज हमारे रिलेशनशिप के बारे में कोई अनाप शनाप न्यूज मत छापिए। इधर मिंग के मॉम डैड को भी इसके बारे में पता चल जाता है। तो वो लोग तो शॉक्ड ही रह जाते हैं और मिंग के लिए काफी परेशान होते हैं। इधर ये दोनों यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं पर वहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे मीडिया वाले पहुंच चुके थे, इसलिए वो कार से नहीं उतर पाते। तो वेफांग मिंग को कॉल करता है, अपने शॉप आने के लिए कहता है। तो दोनों वेफांग के शॉप की तरफ जाते हैं। इधर मैनेजर इस न्यूज को दबाने के लिए एक दूसरी न्यूज फैलाने के लिए कहती है। इधर फांग के साथ वो लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि प्रोफेसर ली फांग को कॉल करते हैं। तो फांग इन दोनों को बताता है कि यूजी की मैनेजर और मिंग की मॉम प्रोफेसर ली के ऑफिस में है, इसलिए उन्होंने जल्दी से दोनों को ऑफिस बुलाया है। इधर प्रोफेसर ली दोनों को निकालने की बात करते हैं। तो यूजी और मिंग दोनों एक दूसरे को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि गलती उसने की है, पर आखिर में यूजी कहता है कि सारी गलती उसकी है, इसलिए अगर किसी को निकालना है तो उसे निकाले और मिंग को रहने दिया जाए। मिंग को वो कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। तो प्रोफेसर ली उससे एक बार पूछते हैं कि क्या उसने सब कुछ सोच लिया है। यूजी कहता है हाँ मैं ड्रॉप आउट ले लूंगा, पर अब मिंग को मत निकालिए कहकर वो चला जाता है। तो मिंग अपनी मॉम को समझाने लगती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। मॉम कहती मुझे पता है, पर मैं इस वक्त बहुत ही गुस्से में हूँ क्योंकि ये मैटर बहुत सीरियस है। तो वो मिंग को सिर्फ स्टडी पे अच्छे से फोकस करने के लिए कहकर चली जाती है, पर मिंग को यूजी के लिए बुरा लगता है। तो यूजी के चले जाने के बाद मिंग तो उसे बहुत मिस करती है। उसका क्लास में ध्यान नहीं रहता। उसे टीचर गाना गाने के लिए बुलाते हैं जिसमें उसे अपने लवर को मिस करते हुए एक गाना गाना था। मिंग तो ऑलरेडी उसे मिस कर ही रही थी, इसलिए सभी को उसका गाना बहुत ही पसंद आता है क्योंकि उस गाने में तो रियल इमोशंस भरे पड़े थे। तो इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। दोनों एक दूसरे को काफी मिस करते हैं, पर ना ही वो एक दूसरे से कोई मैसेजेस या कोई कॉल करते हैं। कुछ दिनों बाद वेफांग यूजी को लेकर प्रोफेसर ली से बात करने के लिए आता है। वो उनसे कहता है कि यूजी बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, तो उसे इस तरह यूनिवर्सिटी से निकाल देना अच्छा नहीं होगा। इसलिए वेफांग उसे कहता है कि इस साल वो लोग पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें वो यूजी को पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे। इस तरह उनकी यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन भी वापस आ जाएगा और यूजी को भी एक दूसरा मौका मिलेगा। प्रोफेसर ली को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है। इधर मिंग यूजी से बात करने के लिए उसे कॉल लगाती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। तो वो सैड होकर बैठ जाती है। तभी उसके पास वेफांग आता है। तो मिंग उसे कहती है कि वो चाहती है यूजी वापस आ जाए। फांग कहता है उसके पास एक आइडिया है जिससे यूजी वापस आ सकता है। तो सारे फ्रेंड्स मिलकर इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। वेफांग उन्हें बताता है कि उनकी एकेडमी एक वेलफेयर इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है और अगर उसमें यूजी ने पार्टिसिपेट किया तो उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी एकेडमी को बहुत फायदा होगा और इस तरह उनके पास एक चांस होगा यूजी को वापस से यूनिवर्सिटी में लाने का। तो सारे फ्रेंड्स अपना अपना काम बांट लेते हैं। तो क्या इनका शुरुआत होती है याली से, जिसे उसकी मॉम फ्यूचर में उसे क्या करना चाहिए उस बारे में बता रही होती है, पर याली को वो नहीं करना था क्योंकि उसे बैलेट बहुत पसंद था। इसलिए वो योंग को जल्दी से उसकी जगह पर आने का मैसेज करती है। तो योंग आकर उसे क्लास के बहाने ले जाता है। इधर यूजी एंड बाकी फ्रेंड्स पहुंच चुके थे एक ऑर्फनेज में, जहाँ वो बच्चों के साथ बहुत मस्ती करते हैं। इसके बाद योंग और याली भी वहाँ पहुंच जाते हैं।
हैं और वो सारे बच्चों के साथ मिलकर खूब सारे गेम्स खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। यूजी उन बच्चों के लिए एक गाना भी गाता है, पर इसके बाद भी एक बच्चा बहुत ही गुमसुम था। तो वहाँ की स्पेशल टीचर उन्हें बताती है कि वो अच्छी तरह से सुन नहीं पाता, इवन हियरिंग एड से भी उसे सुनाई नहीं देता और उसके ट्रीटमेंट के लिए अभी ऑर्फनेज के पास उतने पैसे नहीं है। इधर एमी फांग को बताती कि वो स्पेशली चाइना अपने डैड को ढूंढने के लिए आई है, पर उसे पता ही नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। बस उनकी एक फोटो है जिसमें उनका चेहरा कटा हुआ है और ये वही फोटो थी जिसके पीछे के ब्रिज के बारे में एमी पता लगा रही थी। फांग को अभी कुछ याद तो नहीं आता, पर वो कहता है जब उसे याद आ जाएगा तब वो उसे बता देगा। तभी वहाँ यूजी और मिंग आकर सभी को बताते हैं कि उन्हें यहाँ के बच्चों की मदद करना चाहिए और स्पेशली बाओ के ट्रीटमेंट में उन्हें मदद करनी चाहिए। इसके लिए सारे फ्रेंड्स तैयार हो जाते हैं। तो सारे फ्रेंड्स टीचर को बताते हैं कि वो लोग जरूर उन बच्चों की मदद करेंगे। बाओ मिंग को एक फैमिली ट्री की ड्राइंग देता है, जिसे देखकर सारे फ्रेंड्स उसे और यूजी को चढ़ाने लग जाते हैं। तो वो सारे घर जाने के लिए निकलते हैं, पर उन्हें सिर्फ 6 बाइसाइकिल्स मिलते हैं और वो लोग थे 8। तो यूजी कहता है वो और मिंग चल के वापस जाएंगे। तो वो सारे अपने अपने साइकिल से चले जाते हैं। तो यूजी मिंग को अपने घर के पास वाले स्नैक स्ट्रीट पे ले जाता है, जहाँ मिंग यूजी से पूछते कि क्या हम फ्रेंड्स हैं। इस पे यूजी कहता है हम ओनली फ्रेंड्स तो नहीं है। तो यूजी माहौल थोड़ा सस्पेंस वाला बना देता है एंड देन कहता है तुम मेरी फैन भी तो हो। तो यूजी उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे भूख लगी है और उसे बाहर का खाना पसंद नहीं। मिंग तो उसे डायरेक्टली मना कर देती है उसके पिछले कांड की वजह से। तो यूजी उसे बताता है कि तुम्हारे कपड़े उस दिन मेरी नैनी ने चेंज किया था। तो मिंग उसके घर जाने के लिए मान जाती है। देन वहाँ जाकर उसके लिए वो नूडल्स बनाती है, पर जब मिंग उस नूडल्स के पैक को देखती है तब उसे पता चलता है कि ये नूडल्स तो एक्सपायर्ड थे। यूजी की तो हो जाती है। तो अगले दिन शिव को करवाना था अपना फोटोशूट, जिसके लिए वो एक फोटोग्राफर ढूंढ रही थी। मिंग को सीखना था पियानो क्योंकि उसके टीचर ने उसे कहा था। तो वो याली और शिव से मदद मांगती है, पर दोनों को उतनी अच्छी तरह से पियानो नहीं आता था। तो शिव उसे बताती है कि उसे फांग की मदद लेनी चाहिए क्योंकि वो प्रो लेवल का पियानो प्ले करता है। तो वो एमी के जरिए फांग को मदद करने के लिए मनाती है। इधर मैनेजर को पता चलता है कि यूजी वापस से यूनिवर्सिटी चला गया है क्योंकि उसका पनिशमेंट कैंसिल कर दिया गया। तो मैनेजर यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है। इधर शिव ने एक फोटोग्राफर को बुक किया था और वो और कोई नहीं बल्कि दोंग था, जिसने अपना नाम कुछ और ही लिख रखा था। तो दोनों एक दूसरे को देखकर चिढ़ तो जाते हैं, पर शिव को खिंचवानी थी अपनी फोटोज और दोंग को चाहिए था पैसे। तो दोनों ही कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हैं। मैनेजर आती है प्रोफेसर ली के केबिन के बाहर, जहाँ वो ऑर्फनेज की टीचर और प्रोफेसर ली की बातें सुनती है, जो कि यूजी और उसके फ्रेंड्स की काफी तारीफ कर रहे थे ऑर्फनेज की मदद करने के लिए। जिसे सुनकर मैनेजर वहाँ से चली जाती है। इधर मिंग पियानो रूम की तरफ आ रही होती है। उसे किसी के पियानो प्ले करने की आवाज सुनाई देती है, तो उसे लग रहा होता है कि वो वेफांग होगा, पर वो तो यूजी था, जिसे देखकर मिंग तो बहुत खुश हो जाती है। पर एक्साइटमेंट में वो उससे पूछ बैठती है कि वो यहाँ कैसे। उसने तो वेफांग को अपनी मदद के लिए बुलाया था। और वेफांग का नाम सुनते ही भाई तो बड़ा जेलस हो जाता है। तो यूजी उससे कहता है तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से उसे बुलाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट से किसी को बुलाना चाहिए था। तो मिंग उसे बताती है कि उसके टीचर ने उसे कहा कि वो अच्छे से गा नहीं पा रही थी और उसके फाइनल्स भी आ रहे थे, इसीलिए उसे जल्दी सीखना था। इस पे यूजी कहता है छोड़ो वो सब, अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तभी वहाँ वेफांग पहुंच जाता है, जो यूजी को देखकर खुश होता है। तो मिंग फांग को थैंक यू कहती है क्योंकि उसकी वजह से यूजी वापस आया है और वो उसे कुछ ज्यादा ही बात करी होती है, जिसे देखकर यूजी को बड़ा गुस्सा आता है और इस चक्कर में भाई की उंगली में लग जाता है। इसे वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, जिसपे मिंग कहती है कि उसे मेडिकल रूम जाना चाहिए। तो यूजी बच्चों की तरह कहता है कि क्या मैं अकेले जाऊँ, वो कितनी दूर है, अगर मेडिकल रूम जाते हुए मुझे चोट वोट लग गई और किसी ने मेरी फोटोज खींच ली फिर तो वापस से झमेला खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो मिंग से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी वहाँ एमी आती है, तो यूजी मिंग को अपने साथ मेडिकल रूम ले जाता है। याली अपना बैलेट प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ योंग आता है, जो उसे उसके साथ रूफटॉप चलने के लिए कहता है, जहाँ वो उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर आया था, पर याली उन्हें खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि याली का बहुत ही जल्दी वेट बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा खाना नहीं खाती है। खाने के बाद वो थ्रो अप कर देती है। इस पे योंग कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा वेट बढ़ भी गया तो मैं तुम्हारा वेट लॉस करवाने में मदद करूंगा, इसलिए अब से तुम्हें मेरे साथ खाना खाना है और मैं तुम्हारे साथ हर रोज एक्सरसाइज करूंगा। अब इसके बाद से तो याली भी योंग को लाइक करने लगती है। इधर फांग को उस फोटो वाली ब्रिज की जगह याद आ जाती है, तो वो एमी को लेकर उस जगह जाने के लिए निकलता है। इधर यूजी तो अपने छोटी सी चोट को लेकर बहुत ही ज्यादा ड्रामा कर रहा था, जिसके नखरे देखते हुए मिंग वहाँ से जाने लगती है। तो यूजी उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो मिंग जल्दी से उठकर जाने लगती है। यूजी कहता है कि दुनिया में सिर्फ फैंग ही है जो तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद कर सकता है। तो मिंग कहती है फिर क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यूजी कहता है मैं मेरे फैन की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मिंग कहती है पर अब तक तो सारे पियानो रूम्स ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं। यूजी कहता है तुम अपने आइडल की एबिलिटीज को इतना कम मत समझो। सीन कट होता है ना, हम फैंग और एमी को देखते हैं जो ब्रिज वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। एमी फैंग को बताती है कि इस जगह पर उसके मॉम और डैड डेट पे आया करते थे। एमी का पैर स्लिप होकर वो गिरने वाली होती है, पर फैंग उसे पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचाता है। एमी तो बड़ी खुश हो जाती है। इधर यूजी मिंग को अपने स्टूडियो ले आता है, पर कुछ ही देर बाद वहाँ मैनेजर आ जाती है और यूजी पर गुस्सा करती है कि वो अभी भी इस लड़की के साथ घूम रहा है और आज तो उसे स्टूडियो भी ले आया। यूजी कहता है वो बस इसकी प्रैक्टिस में मदद करने के लिए उसे यहाँ लाया है। तो मैनेजर से कहती है कि इसके लिए उसे आज रात एक एड शूट करनी पड़ेगी। यूजी पहले मना करता है, तो मैनेजर स्टूडियो को लॉक करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से यूजी को मानना ही पड़ता है। इधर शियो और दोंग फोटोज खिंचवाने के लिए पियानो रूम आते हैं। तो कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद शियो नोटिस करती है कि उसका मेकअप खराब हो गया है, इसलिए वो मेकअप लगाने जाती है। तभी वहाँ योंग पहुंचता है, दोंग से कहता है कहीं तुझे शिव पसंद तो
सुनी आ गई जो तू उसकी फोटोज को इतनी गौर से देख रहा है। डोंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है यार, मुझे पैसे कमाने के लिए फोटोज खींचने पड़ रहे हैं क्योंकि इस नए कैमरे को खरीदने के चक्कर में उसके सारे पैसे खत्म हो गए। इधर यूजी एड शूट के लिए तैयार हो रहा था तो वो मिंग को डायरेक्टर के असिस्टेंट से पूछने के लिए कहता है ये शूटिंग कब खत्म होगा। मिंग उससे पूछने जाती है पर वो तो उससे बहुत ही रूडली बात करती है तो यूजी उसे रोकता है, मिंग से माफी मांगने के लिए कहता है। यूजी उस पर चिल्लाता भी है तो असिस्टेंट माफी मांग के चली जाती है और यूजी के चिल्लाने की वजह से डायरेक्टर एंड बाकी सारे क्रू मेंबर्स भी वहाँ आ गए थे। तो उनके जाने के बाद यूजी मिंग से कहता है कि तुम हमेशा मेरे से ओनली 1.2 मीटर्स दूर रहना। मिंग थोड़ा पीछे जाती है पर यूजी उसे अपनी तरफ खींचता है और उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है कि मेरी जगह पे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए हमेशा मेरे पास ही रहना। जिसे सुनकर मिंग को तो बड़ा शाय फील होता है और वो अपना हाथ छुड़ाती है। इधर शूटिंग के टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर यूजी से बदला लेने के लिए उसके ड्रिंक में पेट खराब करने की दवा मिला देती है, जिस वजह से शूटिंग टाइम वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा था और डायरेक्टर रीटेक्स पर रीटेक्स लिए जा रहा था और असिस्टेंट डायरेक्टर उसे बार बार ड्रिंक पिलाई जा रही थी जिससे उसका पेट कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, पर डायरेक्टर तो जिद पे अड़ा था कि आज वो किसी भी हालत में ये शूट कंप्लीट करके रहेगा। तो मैनेजर डायरेक्टर को समझाने लगती है और मिंग ये नोटिस कर लेती है कि उस जूस को पीने के बाद से ही यूजी की तबीयत खराब हुई है, पर डायरेक्टर तो उसे ही डांटने लग जाते हैं। तो मिंग कहती है कि उन्हें इस जूस को टेस्ट करने के लिए भेजना चाहिए, इसके बाद जूस का जूस और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये सुनते ही असिस्टेंट डायरेक्टर तो घबरा जाती है और वो जाकर मैनेजर से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है वो बॉटल काफी देर से ओपन थी इसलिए जूस में कुछ चला गया होगा जिस वजह से जूस खराब हो गया। जिसपे मैनेजर कहती है कि ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम सारे तो गए, तुम्हें यूजी की तबीयत खराब करने की वजह से बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो डायरेक्टर उनसे माफी मांग के इस प्रॉब्लम को संभालते हैं। तो डॉक्टर यूजी को रेस्ट करने के लिए कहते हैं और मैनेजर एज ए कॉम्पेंसेशन यूजी को वो स्टूडियो यूज करने का परमिशन देती है। तो यूजी मिंग को अपने स्टूडियो ले जाता है और उससे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन जो गाना उसने गाया था वही गाना उसे गाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर यूजी को बहुत ही अच्छा लगता है और वो ये भी रियलाइज करता है कि उसे मिंग से प्यार हो गया है। तो वो हिम्मत करके मिंग के पास जाता है और सीधे जाकर उसे किस कर लेता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंग तो अभी भी यूजी के किस के बारे में सोचकर ब्लश कर रही थी और कुछ ज्यादा ही शर्मा रही थी, जिसे एमी नोटिस करती है एंड यालिया और शिव भी नोटिस करती है। तो एमी अगर उसे पूछती है तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, क्या तुम किसी को मिस कर रही हो, तो मिंग हड़बड़ाहट में कह देती कि उसे किसी ने किसने किया। तो वो तीनों तो समझ जाते हैं और उसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि क्या यूजी ने तुम्हें किस किया। मिंग मना कर रही होती है पर वो तीनों तो कहते हैं कि जरूर यूजी ही होगा। तो मिंग टॉपिक चेंज करने के लिए फांग के डिबेट कंपटीशन के बारे में बात करती है जिसमें वो और एमी जाने वाले थे। इधर यूजी मिंग को हाथों में बहुत ही बड़ा बुके लेकर कहीं जाते हुए देखता है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसे जाकर पूछता है तुम यहाँ क्या करने आई हो। उसे देखकर ही मिंग तो शर्मा कर पीछे मुड़ जाती है पर यूजी उसे पूछता है ये बुके किसके लिए है। तभी एमी आती है वो उसे बताती है कि ये बुके उसने फांग के लिए खरीदा है क्योंकि आज उसका डिबेट कंपटीशन जो है। तो यूजी मिंग के हाथ से बुके लेकर एमी को दे देता है। यूजी पूछता है आखिर यहाँ होने क्या वाला है। तो एमी उसे बताती है कि आज फांग का डिबेट कंपटीशन फिनाले है जिसका टॉपिक है जेंटलमैन एग्रीमेंट इन लव। यूजी कहता है कितना बकवास टॉपिक है। इस पे एमी कहती है कि तुम जैसे आइडल को कैसे पता होगा प्यार के बारे में। तो यूजी कहता है क्या कहा, मुझे नहीं पता, तो तुम मिंग से पूछ लो मुझे पता है या नहीं। मिंग कहती है मुझे नहीं पता ये क्या बात कर रहा है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। यूजी कहता है क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई। तो एमी अंदर जाते हुए कहती है कि शायद आज डॉर्मेट्री में कोई किसी को मिस कर रहा था। तो मिंग एम्बैरस होकर अंदर चली जाती है, यूजी भी चला जाता है। डिबेट होती है शुरू। फांग था जेंटलमैन एग्रीमेंट इन लव के अगेंस्ट में और ओपोनेंट टीम थी फेवर में। तो ओपोनेंट टीम का कहना था कि प्यार में हमें अपने पार्टनर से सब कुछ पूछ कर करना चाहिए, जैसे कैन आई लाइक यू, कैन आई किस यू। तो मिंग इस पॉइंट को सपोर्ट करती है और यूजी से कहती है कि ये होता है जेंटलमैन एटीट्यूड। पर फांग की टीम कहती है कि प्यार तो अपने आप हो जाता है, तो क्या हम अपना प्यार जताने के लिए अपने पार्टनर के परमिशन का वेट करेंगे उन्हें किस करने के लिए। अब इस पॉइंट को यूजी सपोर्ट करता है और मिंग से कहता है क्या तुमने ये सुना। तो उन दोनों के बीच इसी बात को लेकर नोकझोंक चल रही होती है। उनके बीच तो एमी बैठकर फंस जाती है और उसे मिंग अपनी जगह चेंज करने भी नहीं देती। इधर शिव आई थी मूवी देखने और उसके आगे डोंग बैठा हुआ था, पर दोनों ही इस बात से अनजान थे। तो मूवी के फनी सीन्स को देखकर शिव हंसते हुए डोंग की सीट को बार बार लात मार रही होती है। डोंग काफी टाइम तक तो उसे झेल लेता है और जब वो कुछ ज्यादा ही करने लग जाती है तो वो भी उसे डिस्टर्ब करने लग जाता है और बार बार अपनी सीट से उठकर खड़ा हो जाता है ताकि उसे देखने में प्रॉब्लम हो। इधर फांग की टीम जीत जाती है डिबेट, तो एमी एंड वो दोनों उसे कांग्रेचुलेट करने आते हैं। तो फांग सभी को अपने साथ लंच के लिए इनवाइट करता है। इधर मूवी हो जाती है खत्म। डोंग कहता है भगवान करे मेरी पीछे वाली फीमेल गोरिल्ला से मैं दोबारा ना मिलूं। अब ये सुनकर शिव को आता है गुस्सा, तो वो अपने पॉपकॉर्न उसके सर पे फेंक देती है। तब जाकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लड़ने लग जाते हैं। तभी सामने अनाउंस होता है कि आज कपल्स के लिए एक सरप्राइज है, जिसे जीतने पर फर्स्ट प्राइज में उन्हें मिलेगा एक कैमरा, सेकंड आने वाले कपल को मिलेगा स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड थर्ड कपल को मिलेगा लवर्स टी शर्ट। तो कैमरे और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए डोंग और शिव गेम में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें उन्हें चौको स्टिक्स खानी थी, पर शिव ने डोंग से पहले ही कहा था कि वो उसके लिप्स को टच ना करे, जिस चक्कर में वो लोग काफी स्लो हो जाते हैं और फर्स्ट और सेकंड प्राइज तो निकल जाता है पर थर्ड प्राइज लवर्स टी शर्ट उन्हें मिलती है। तो इधर ये चारों आए हुए थे खाना खाने के लिए, जहाँ एमी उनसे बार बार पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है और तुम दोनों के बीच हुआ क्या है जो आज तुम दोनों पूरे दिन एक दूसरे से बस नोक-झोंक कर रहे थे। यूजी कुछ बताने जाता है तो मिंग कहती है कि इसका गला खराब है। यूजी कहता नहीं, तो पर मिंग उसकी तरफ गुस्से से देखती है जिस वजह से वो उनसे कहता है कि थोड़ी सी खराब है। तो एमी उसे कहती है तुम तो एक सुपर आइडल हो, तुम्हें ऐसे कोई कैसे चुप करा सकता है। तो यूजी फिर से कुछ कहने जाता है पर मिंग तो उसके मुंह में केक ठूस देती है और इस तरह वो कुछ बोल ही नहीं पाता। इधर मैनेजर पे कंपनी से प्रेशर आता है उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढने का जिसका गाना यूजी को पसंद आया था। इधर एमी तो बिंदास अपने दिल की बात फैंग को बताती है, पर फैंग को अपने फीलिंग्स के बारे
बारे में खुद ही पता नहीं था, जिसपे एमी कहती कि वो जल्दी उसके लाइफ को बदल देगी। इधर यूजी तो मिंग का पीछा ही नहीं छोड़ता। मिंग से उसे पता चलता है कि वो केस मिंग की भी फर्स्ट केस थी, इसलिए यूजी मिंग से कहता है कि हमें हमारी फर्स्ट केस को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा और क्लोज आना चाहिए। ये सुनकर मिंग शर्मा कर जाने लगती है तो यूजी मिंग का गाना गाता है, जिसे सुनकर मिंग रुक जाती है। तो यूजी उसे बताता है कि ये गाना उसने पहली बार अपनी कंपनी के एक डेमो सॉन्ग में सुना था और तभी से वो मिंग को ढूंढ रहा था। और एंट्रेंस एग्जाम के दिन, जिसके बाद उसने चंगमिंग का गाना एंट्रेंस एग्जाम के दिन सुना और फिर कल स्टूडियो में, जिसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसे मिंग से प्यार है। तो फाइनली यूजी मिंग को अपने दिल की बात बताता है। तो मिंग भी उसे बताने वाली होती है, पर बार बार मैनेजर के कॉल आता है यूजी को। तो मिंग उसे कॉल पिक करने के लिए कहती है। यूजी कॉल पिक करता है और मैनेजर को भी पता चल गया था कि वो लड़की मिंग है। यूजी कहता है मिंग के साथ कुछ भी मत करना। तो यूजी मिंग से वापस यूनिवर्सिटी जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जाना है। ये कहकर वो अपने मैनेजर से मिलने के लिए जाता है। तो मैनेजर उससे पूछती है कि आखिर उसने ये बात उससे छुपाई, क्योंकि वो अभी तक जिस आवाज को ढूंढ रही थी वो मिंग की थी। यूजी कहता है चाहे मिंग जो भी हो, पर वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगी। तो मैनेजर कहती है कि फिर उसने हमारी कंपनी में डेमो क्यों भेजा, वो भी तो फेमस होना चाहती है और इसीलिए उसने तुम्हें भी अप्रोच किया। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सच में पसंद करती है? तो शायद तुम बड़े भोले हो। अगर कंपनी ने उसे एक चांस ऑफर किया तो तुम्हें क्या लगता है वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी? यूजी तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो नहीं करेगी और ना ही यूजी ऐसा कुछ होने देगा, क्योंकि वो कोई आइडल नहीं बनना चाहती, वो तो बेस्ट म्यूजिकल एक्ट्रेस बनना चाहती है। जिसपे मैनेजर कहती है कि क्या तुम्हें उससे सच में प्यार है? तो ये भी सही है, तुम अपने प्यार को पब्लिसिटी स्टंट की तरह यूज करो। पर यूजी उससे कहता है कि तुम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करोगी। तो यहाँ मैनेजर उसे कहती थी कि अगर वो नहीं होती तो वो अभी भी उसी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या फिर कह सकते हैं ऑर्फनेज में ही सड़ रहा होता। इसका मतलब है कि यूजी भी एक अनाथ है या फिर उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया होगा। ये सुनकर यूजी वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद मैनेजर को रियलाइज होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। इधर यूजी बहुत ही सैड होता है और अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वो जल्दी से किसी को कॉल लगाता है, अपनी मदद करने के लिए कहता है और इतना कहकर ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें एक डार्क रूम में यूजी को बेहोश दिखाया जाता है। देन कुछ देर पहले के सीन्स रिवर्स में चलते हैं और साइकियाट्रिस्ट यूजी को नींद से जगाता है। देन हमें पता चलता है कि यूजी ने साइकियाट्रिस्ट को कॉल किया था और यूजी के लोकेशन से साइकियाट्रिस्ट ने उसे ढूंढ लिया था। तो यूजी ने कुछ ज्यादा स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे, इसी वजह से उसे चक्कर आया था। देन हमें यहाँ पता चलता है कि यूजी को पीटीएसडी है, जो कि बचपन के किसी एक हादसे की वजह से होता है और यूजी के लिए वो हादसा था डार्क रूम में कैद होना और इसी की वजह से उसे स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ। इसलिए साइकियाट्रिस्ट उसे एडवाइस करता है कि उसे एक ब्रेक लेना चाहिए और उसे अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जिसके लिए उसे 1 साल लगेगा। यूजी कहता है वो इस बारे में सोचेगा, पर इससे पहले उसे अपने यूनिवर्सिटी में अपना लास्ट प्ले करना है और इससे पहले उसे मिंग को भी कुछ बताना है। साइकियाट्रिस्ट उसे कहता है कि अभी तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाद में तुम दोनों ही हर्ट होगे अगर जल्दी से उसने अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया तो। इधर यूजी की क्लास ना आने की वजह से टीचर मिंग को उसे ये बता देने के लिए कहते हैं कि अगर उसने रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं किया तो उसे इस सेमेस्टर फेल कर दिया जाएगा। मिंग जल्दी से उसे कॉल लगाती है, पर उसका कॉल नहीं लगता तो वो उसे वॉइस मैसेज भेज देती है। फाइनल्स एग्जाम आने वाले थे, इसलिए एमी मिंग से फांग के स्टोर चलने के लिए कहती है ताकि उससे वो लोग कुछ टिप्स ले सके। तो सारे फ्रेंड्स फांग के स्टोर में इकट्ठा होते हैं और यूजी के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी मिंग को मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिंग ये सोचकर चली जाती है कि शायद वो उससे यूजी के बारे में कुछ बात करना चाहती होगी, और मैनेजर से बताती है कि वो कंपनी की तरफ से उसे एज एन आर्टिस्ट साइन करना चाहती है। इवन वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा कर लाई थी। और वो उसे बताती है कि वो और यूजी साथ ही परफॉर्म करेंगे, जिसके बाद तो वो दोनों बेस्ट इंटरनेट कपल बन जाएंगे। ये कहकर वो मिंग को कॉन्ट्रैक्ट देती है और उसे कहती है कि वो अभी उसे साइन करना चाहती है। तभी वहाँ यूजी पहुंच जाता है, उसे कहता है कि मिंग इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेगी। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। तो मिंग उसे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो यूजी उसे बताता है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया होता तो तुम बहुत कुछ खो चुकी होती, लाइक तुम्हारी फ्रीडम। पर मिंग तो कुछ और ही समझ लेती है। यूजी से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं अभी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ या फिर मैं तुम्हारी कंपनी में काम करना डिजर्व नहीं करती। यूजी उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि तुम कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में ही बंद कर रह जाओ, तुम्हें बस अपने ड्रीम पे फोकस करना चाहिए। मिंग तो इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चली जाती है। मिंग तो यूजी के बारे में ही सोचे जा रही थी। इधर साइकियाट्रिस्ट यूजी को कॉल करके उसका वीजा अप्लाई करने की बात करता है, पर यूजी कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। साइकियाट्रिस्ट उसे बताता है कि उसे और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, वरना उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस हो सकती है। इधर मिस्टर ली उन्हें बताते हैं कि उनका फाइनल प्ले जल्दी होने वाला है, जो उनका फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस होने वाला है। तो प्रोफेसर ली इस पब्लिक प्ले के लिए उन सबसे पूछते हैं कि उन सब में से कौन हीरो और हीरोइन बनना चाहता है। तो फर्स्ट हीरोइन के लिए शिव खड़ी होती है एंड देन मिंग भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो यूजी को प्रूव करना चाहती थी कि वो भी उसकी कंपनी के लिए क्वालिफाइड है। तो उसे देखकर यूजी हीरो के लिए वॉलंटियर करता है और उसके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं होता, इसलिए उसे हीरो बना दिया जाता है। और हीरोइन चूज करने के लिए मिंग और शिव को देना पड़ेगा एक ऑडिशन, जिसके बाद ही हीरोइन का सिलेक्शन होगा। तो इस वजह से शिव और मिंग में थोड़ा सा पंगा हो जाता है। मिंग तो फुल जोश के साथ अपनी तैयारी में लग जाती है। तभी यूजी उसे दरवाजे के बाहर से देखता है। उसे साइकियाट्रिस्ट का कॉल आता है, तो इस बार यूजी वीजा अप्लाई करने के लिए मान जाता है और फिर वो उस रूम के अंदर जाता है और उसके साथ अपने डायलॉग्स बोलने लग जाता है। यूजी मिंग के हाथ पे किस करने वाला होता है, पर मिंग अपना हाथ पीछे खींच लेती है। यूजी कहता है क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? मिंग कहती है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम तो एक बहुत बड़े आइडल हो और मैं तो बस एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ। यूजी कहता है मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, बट आई एम सॉरी, उस दिन मेरा थोड़ा दिन खराब चल रहा था। मुझे पता है तुम्हारा सपना दुनिया की बेस्ट म्यूजिकल एक्ट्रेस बनना है और तुम दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना चाहती हो, और इसीलिए मैं नहीं चाहता था तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। मिंग तो फिर से उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेती है, पर यूजी उसे इस बार सब कुछ अच्छे से समझा देता है कि कंपनी बस तुम्हारे जरिए एक हाइप क्रिएट
क्रिएट करना चाहती है हम दोनों को ऑन स्क्रीन कपल बनाकर। और उनके पास तुम्हारे लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम्हें उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो सब करना पड़े, क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए तुम अपने टैलेंट के जरिए ही सब कुछ अचीव कर सकती हो। एंड दैट्स व्हाई मैं नहीं चाहता तुम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो इस बार मिंग को उस पर भरोसा हो जाता है और उससे माफी भी मांगती है। इस पे यूजी कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगले दिन मिंग और शिव का ऑडिशन होता है जिसमें मिंग को एज ए हीरोइन सिलेक्ट कर लिया जाता है। इधर मैनेजर मिंग को फिर से मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ मिंग साफ साफ मना कर देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेगी। मैनेजर काफी कोशिश करती है उसे मनाने की, पर मिंग अपनी बात पे टिकी रहती है और उन्हें साफ साफ मना कर देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। इधर हमारी शिव तो काफी डिप्रेस्ड हो गई थी, तभी उसे एक कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। इधर मिंग तो काफी सोच में थी कि वो इस तरह प्ले की हीरोइन बन के क्या कभी सक्सेसफुल बन भी पाएगी। तो उसके इस डाउट को वेफांग आकर क्लैरिफाई करता है। मिंग उसे मैनेजर वाली बात बताती है, जिस वेफांग कहता है कि अगर तुम टैलेंटेड नहीं होती तो क्या यूजी की मैनेजर तुम्हें साइन करने आती। तो उसकी ये बात सुनकर मिंग का डाउट चला जाता है और वो फिर से कॉन्फिडेंट हो जाती है। इधर शिव को मिलने बुलाया था यूजी की मैनेजर ने, तो मैनेजर शिव से कहती है कि अगर वो फाइनल प्ले में हीरोइन का रोल प्ले कर पाई तो वो उसे अपनी कंपनी में साइन कर लेगी। शिव इस चांस को छोड़ना नहीं चाहती थी, तो वो उन्हें प्रॉमिस कर देती है कि साल के फाइनल प्ले में किसी भी हाल में वही हीरोइन का रोल प्ले करेगी। तो आगे शुरुआत होती है एमी से, जो प्रोफेसर ली से अपने डैड के बारे में पूछने आती है, क्योंकि उसे पता चला था कि उसके डैड इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। पर प्रोफेसर ली उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। पर वो एमी से कहते हैं कि वो अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं उनके बारे में पूछ कर देखेंगे। तो शिव मिंग से कहती कि वो उसकी रिहर्सल में मदद करेगी। बेसिकली ये होता है शिव का प्लान, मिंग से ओवर प्रैक्टिस करवा के उसकी तबीयत खराब करने का। तो शिव मिंग से बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करवाती है, पर उसमें शिव का ही बैंड बच जाता है। पर शिव मिंग से कुछ ज्यादा ही हाई नोट पे वोकल्स प्रैक्टिस करवाती है, जिस वजह से उसका गला खराब हो जाता है, और वो भी प्ले से एक दिन पहले। पर फिर भी मिंग प्रैक्टिस करने जाती है सारे फ्रेंड्स के मना करने के बाद भी, और मेन हीरोइन का गला खराब होने की वजह से हो जाता है प्रॉब्लम। एमी तो शिव पे ही इल्जाम लगाती है कि उसी की वजह से मिंग का गला खराब हुआ है, क्योंकि वो मिंग से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाती थी, और ये सब कुछ उसने किया मेन हीरोइन बनने के लिए। एमी की ये बातें सुनकर सारे स्टूडेंट्स शिव के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे शिव गुस्सा होकर कहती है कि अगर मिंग हीरोइन का रोल नहीं कर पाई तो वो भी नहीं करेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दोंग उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, तो शिव मैनेजर को कॉल करके बता देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी, क्योंकि इसकी वजह से मिंग का गला खराब हो गया। ये कहकर वो रोने लग जाती है और उसकी बातें दोंग सुन लेता है। देन उसे जाकर कहता है कि गलतियां तो सभी से होती है, पर मुश्किल वक्त में ऐसे भागना सही नहीं होता। इस प्ले में सभी ने मेहनत की है, इसलिए हमें इस प्ले को सक्सेसफुल बनाने में सभी की मदद करनी चाहिए। तो शिव भी तैयार हो जाती है। तो टीचर आकर शिव से मेन हीरोइन बनने के लिए कहते हैं, पर शिव वो रोल नहीं करना चाहती थी। तो टीचर एक दूसरी लड़की को मेन हीरोइन बनाते हैं और लास्ट आधे घंटे में सभी से अपना अपना रोल अच्छे से देखने के लिए कहते हैं। यूजी को मिंग के लिए बुरा तो लगता है, पर इस प्ले में सभी लोगों ने बहुत मेहनत की थी, जिसे वो वेस्ट नहीं होने देना चाहता था। तो शिव भी मिंग से माफी मांग लेती है और मिंग उसे माफ कर देती है। दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। तो उनका प्ले बहुत ही अच्छा जाता है, और यूजी को देखकर मिंग तो अब कंफर्म हो चुकी थी कि वो भी यूजी को पसंद करती है। तो यूजी आज ही अपने ट्रीटमेंट के लिए जापान जाने वाला था, और इससे पहले वो वेफांग को मिलने के लिए बुलाता है, जिसे वो मिंग का ख्याल रखने के लिए कहता है। वेफांग को तो कुछ समझ नहीं आता, तो यूजी उसे बताता है कि वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से कहीं जा रहा है, और उसे पता नहीं कि वो कब वापस आएगा या फिर वापस आएगा भी या नहीं। जिसपे वेफांग कहता है कि तुम्हें एक बार मिंग से बात कर लेनी चाहिए। तो यूजी उसे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। देन मिंग से मिलने जाता है, जहाँ फाइनली मिंग उसे अपने दिल की बात बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है। पर यूजी उसे कहता है कि उस दिन उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए वो बस मजाक कर रहा था। मिंग कहती है अब मजाक मत करो, पर यूजी कहता है कि शायद तुमने मुझे मिसअंडरस्टूड कर लिया, क्योंकि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गया था, इसलिए आई एम सॉरी। मिंग को गुस्सा आता तो वो उसकी तरफ बुके फेंकती है। यूजी कहता है तुम एक ऑर्डिनरी लड़की और मैं एक सुपरस्टार, तो तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा। पर मिंग को अभी भी उस पर बिलीव नहीं होता। वो उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, मुझे तुम बता सकते हो। तो यूजी गुस्से से कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। पर मिंग को अभी भी बिलीव नहीं होता। मिंग कहती है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, पर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, इसलिए तुम मुझे बता सकते हो। पर यूजी उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है और उसे कहता है मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये कहकर वो चला जाता है और मिंग वहीं रोते हुए रह जाती है। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वेफांग ग्रेजुएट हो चुका है। मिंग ने अपना पूरा फोकस स्टडीज पे लगा दिया है, पर वो अभी भी यूजी के वापस आने का वेट कर रही है। इधर एमी कुछ दिनों से क्लास में नहीं आ रही थी, याली फॉरेन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की बात करती है। तो योंग कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा, पर तभी योंग को प्रोफेसर ली का बुलावा आता है। यूजी का 1 साल का लिया हुआ लीव खत्म हो गया था, इसलिए प्रोफेसर ली योंग को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जिन पर यूजी के मैनेजर का सिग्नेचर करवाने के लिए उसे कहते हैं। इधर मिंग और फांग भी एमी के एब्सेंस के बारे में बात करते हैं। फांग को एमी के कुछ पोस्ट से पता चल जाता है कि वो कहाँ हो सकती है, इसलिए वो दोनों एमी को ढूंढने के लिए वहाँ जाते हैं। तो एमी कुछ दिनों से एक डांस क्लब में थी, जहाँ बहुत सारे फेमस डांसर्स के बीच कंपटीशन होता था। तो जब एमी से वो दोनों पूछते हैं कि वो क्लास क्यों नहीं कर रही है, तो एमी बताती है कि उसने कुछ दिनों की लीव ली है क्योंकि वो अकेले रहना चाहती थी। तो मिंग उन दोनों को अकेले बात करने देने के लिए वहाँ से चली जाती है। फांग एमी से कहता है कि तुम बहुत सारे लोगों के लिए खास हो, सभी को तुम्हारी फिक्र है। जिसपे एमी कहती है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ क्या उसे मेरी फिक्र है, क्योंकि अभी तक मुझे उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। पर फांग मुस्कुराकर टॉपिक चेंज कर देता है। तो यूजी जापान से वापस आ जाता है, जिसकी कंडीशन में अभी बहुत सुधार आ गया है। साइकाइट्रिस्ट उसे बताता है कि उसकी पूरी तरह ठीक होने के भी चांसेस हैं। इसके बाद यूजी मिंग से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी की तरफ निकलता है। इधर योंग यूजी के मैनेजर से मिलने के लिए उसकी कंपनी आता है, पर सिक्योरिटी गार्ड वाले उसे अंदर जाने ही नहीं देते। योंग उन्हें बताता है कि वो यूजी का क्लासमेट, उसका दोस्त है, उसका रूममेट भी है। सिक्योरिटी वाले उसकी बातों पे बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि आए दिन ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसे ही बहाना बनाकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। योंग काफी तिगड़म लगाकर अंदर जाने की कोशिश तो करता है, पर सिक्योरिटी वाले उसे बार बार बाहर निकाल देते हैं। इधर यूजी यूनिवर्सिटी पहुंचता है, मिंग के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी उसका असिस्टेंट कार लेकर पहुंच जाता है, जो उसे अपने साथ कंपनी चलने के लिए कहता है, क्योंकि मैनेजर ने उसे बुलाया था। तो यूजी उसके साथ चला जाता है। उन्हें जाते हुए डोंग और शिव देख तभी कुछ देर बाद फांग और मिंग भी वहाँ पहुंचते हैं। तो शिव मिंग को उसके आने के बारे में बताती है। तो फांग मिंग को बता देता है कि यूजी के जाने से पहले उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था, और यूजी ने उसे मिंग का ख्याल रखने के लिए कहा था, क्योंकि वो कहीं जाने वाला था ना, उसके आने की कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए फांग मिंग से कहता है कि तुम्हें उससे बात करने के लिए जाना चाहिए। इधर योंग तो सिक्योरिटी गार्ड का पैर पकड़ के बैठ जाता है कि वो जब तक उसे अंदर जाने नहीं देंगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। वो उनसे काफी रिक्वेस्ट भी करता है, सिक्योरिटी वाले उसे अंदर जाने ही नहीं देते। दिन थोड़ी देर बाद वहाँ यूजी पहुंचता है, जो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। मैनेजर उसे उसके 1 साल गायब होने की वजह से कंपनी के लॉसेस के बारे में बताती है, पर यूजी कहता है कि वो आ गया है तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो मैनेजर उसे आज दोपहर एक इंटरव्यू देने के लिए कहती है, और यूजी योंग से कहता है कि वो पर्सनली प्रोफेसर ली से मिलने के लिए जाएगा। देन कुछ देर बाद वहाँ मिंग पहुंचती है, तो सिक्योरिटी वाले उसे भी अंदर नहीं जाने देते, और वही सब उसे भी कहते हैं जो सब उन्होंने योंग से कहा था। तभी उसे योंग देख लेता है, तो योंग आकर सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि ये भी हमारी दोस्त है जो यूजी से मिलने आई है, पर सिक्योरिटी वाले अब उन दोनों को ही अंदर जाने नहीं देते। तो योंग उन दोनों का ध्यान भटकाता है, मिंग अंदर चली जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पड़ जाता है। एक रूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने वाला होता है, पर यूजी उसे अंदर खींच लेता है। तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। भागने के चक्कर में मिंग के कपड़ों पर पानी गिर गया था, इसलिए यूजी उसे सबसे पहले शावर लेने के लिए कहता है, और जब तक वो उसके कपड़े ड्राई कर देगा। तो मिंग बाथरूम में नहा रही होती है, यूजी बाहर टॉवल लेकर बैठा हुआ होता है, पर तभी वो अपने रूम में मैनेजर के आने की आवाज सुनता है, जो कि इंटरव्यूअर को लेकर आई थी। तो मैनेजर यूजी के बेडरूम में आ ही रही होती है, इसलिए यूजी मैं अंदर आ रहा हूँ ये चिल्लाकर बाथरूम के अंदर चला जाता है, और मिंग जोर से ना चिल्ला, इसलिए वो टॉवल से उसे कवर करके उसका मुंह बंद कर देता है। तो मैनेजर को पता चल जाता है कि वो दोनों अंदर है, इसलिए वो जल्दी से दरवाजा बंद करके इंटरव्यूअर को लेकर बाहर चली जाती है। तो मिंग यूजी से कहती है वो चले गए। यूजी कहता है हाँ मुझे भी लगता है वो चले गए। तो मिंग कहती है और तुम? तो यूजी को अब समझ में आता है कि वो कहना क्या चाहती थी। यूजी कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो मिंग चिल्लाकर खींच के उसे एक लात मार के बाहर निकाल देती है। कुछ देर बाद मिंग बाहर आते हैं, उसे पूछती है कि आखिर तुम पूरे साल कहाँ थे। मिंग ने गेस कर लिया था कि यूजी को कोई बीमारी है जिसके ट्रीटमेंट के लिए वो कहीं गया होगा। तो यूजी उसे सब कुछ सच बता देता है कि 1 साल पहले उसके साइकियाट्रिस्ट ने उसे कहा था कि उसकी कंडीशन बहुत खराब हो रही है, तो उसे जापान जाना होगा ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए वो जापान में अपना ट्रीटमेंट कराने गया था। तो मिंग पूछते फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? इस पे यूजी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं कब वापस आऊंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे लिए वेट करो, और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं वो कभी वापस ही ना आए। इस पे मिंग कहती कि तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी। मैं तो बस यही चाहती थी कि हम दोनों साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम्स फेस करें। यूजी कहता है अब तो मैं वापस आ गया हूँ, तो क्या हम दोनों साथ हो सकते हैं? पर मिंग कहती है उसने अब यूजी के बिना जीने की आदत डाल ली है, अब वो उसके लिए वेट नहीं करना चाहती। ये कहकर मिंग वहाँ से चली जाती है। इधर मैनेजर मिस्टर वोंग से किसी और टाइम इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो उन्हें उनका पेमेंट देकर यूजी का असिस्टेंट उसे बाहर छोड़कर आते हैं। पर वो रिपोर्टर कहता है कि वो ऐसे कैसे वापस जा सकता है, वो फिर से अंदर चला जाता है, क्योंकि उन्हें डाउट था कि बात तो कुछ और ही होगी। इधर यूजी बहुत सारा ड्रिंक करके पड़ा हुआ था, तो उसका असिस्टेंट आकर उसे मैनेजर के पास ले जाता है, पर वो रिपोर्टर उनकी फोटोज खींच लेता है और उसके पीछे पीछे ही जाता है। यूजी ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उसे मैनेजर में मिंग नजर आती है, तो वो उसे मिंग समझकर कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, आई लव यू। और इस ब्रेकिंग न्यूज को सुनकर रिपोर्टर बाहर आ जाता है, उनकी फोटोज खींचने लग जाता है और अपनी रिपोर्ट से लिखने लग जाता है कि सुपरस्टार यूजी को हो गया है अपने मैनेजर से प्यार, और इसी वजह से मैनेजर ने उसे छुपा कर रखा था। तो मैनेजर रिपोर्टर को रोकने जाती है, ये सब बकवास बंद करने के लिए कहती है। यूजी अब अपने असिस्टेंट को मिंग समझ लेता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। ये देखकर रिपोर्टर तो और खतरनाक रिपोर्ट लिखने लग जाता है। मैनेजर ने जब उसे छोड़ दिया तो वो अब गे बन गया है। तो मैनेजर रिपोर्टर को धमकी देती है कि अगर उसने ये सब बकवास लिखना बंद नहीं किया तो वो उसे सू कर देगी। पर रिपोर्टर तो अपने हिसाब से कहानी पे कहानी बनाया जा रहा था। तो रिपोर्टर और मैनेजर को लड़ते हुए देखकर यूजी तो उस रिपोर्टर पे अटैक ही कर देता है। तो रिपोर्टर अपने आप को छुड़ाकर भागता है, उसे कहता है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब तो तेरा करियर खत्म। मैनेजर तो यूजी पे बहुत ज्यादा भड़कती है, क्योंकि अगर उस रिपोर्टर ने वो सब कुछ पब्लिश कर दिया तो सच में यूजी और मैनेजर दोनों का ही करियर खत्म हो जाएगा। इधर मिंग बहुत सैड होती है, तो सारे फ्रेंड्स उसे चेयर अप करने आते हैं, जहाँ याली उन्हें बताती है कि वो अपने फर्दर स्टडीज के लिए यूके जाने वाली है। एमी अपने कुछ डांसर्स फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपना हिप हॉप स्टूडियो खोलेगी, और शिव ने हाल ही में एक बिग बजट ड्रामा में ऑडिशन दिया है। तो सारे फ्रेंड्स मिलकर स्नैक्स एंजॉय करते हैं। देन फांग एमी को बताता है कि वो एक टीचर बनना चाहता है, तो एमी भी उसे बताती है कि वो भी एक टीचर बन जाएगी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक डांस स्टूडियो खोलने वाली है जिसमें वो डांस सिखाएगी। तो फांग एमी के हाथ में एक टॉफी देता है, उसे कहता है कि ये मेरा रिस्पॉन्स है। फांग तो ये बोलने में ही शर्मा रहा होता है। देन वो उसे जल्दी से प्रोफेसर ली के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन प्ले चूज किया जाने वाला था। तो इधर उनका ग्रेजुएशन प्ले चूज किया जा ही रहा था कि तभी वो अपने मोबाइल में यूजी की न्यूज देखते हैं। उस रिपोर्टर ने सारे न्यूज पब्लिश कर दिए थे, जिन्हें देखकर सारे शॉक्ड रह जाते हैं। शुरुआत में यूजी ड्रिंक करके पड़ा हुआ था, तो मैनेजर उसे डांटने लग जाती है, उसे बताती है कि रिपोर्टर
को मारने वाली बात कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो रही है, जो कि यूजी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। तभी मैनेजर को कंपनी का सीईओ बुलाता है और मैनेजर को बताते हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इसलिए मैनेजर को सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर मिंग तो यूजी के लिए बहुत परेशान होती है। इधर यूजी अपने मैनेजर को अपने पीटीएसडी के बारे में बता देता है, जिसके बाद उन्हें भी यूजी के लिए बुरा लगता है, पर वो यूजी को ये नहीं बताते हैं कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मैनेजर कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेंगी, इसलिए यूजी बस रेस्ट करे और अपना ख्याल रखे। इधर वो रिपोर्टर तो अपनी फेक चोट दिखाकर बैंडेज लगाकर लाइव स्ट्रीमिंग करता है, जिसमें वो कहता है कि यूजी ने उसे बहुत मारा। इसके बाद से तो यूजी को हेट कमेंट्स मिलने लग जाते हैं। जितने भी ब्रांड्स ने यूजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं और यूजी की वजह से जो उन्हें नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई करने के लिए कहते हैं। मैनेजर बहुत कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। लोग तो धरने पे उतर जाते हैं, यूजी के नाम के प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जैसे शिव एक ड्रामे में एक्टिंग कर रही होती है, जिसमें उसे बहुत ही भारी सामान उठाना पड़ता है और डायरेक्टर तो रीटेक्स पे रीटेक्स लिए जा रहा होता है। उसी शूटिंग सेट पे दोंग भी आया हुआ होता है कैमरामैन को असिस्ट करने, जिसे शिव को देखकर बुरा तो लगता है पर फिर भी वो उसे सपोर्ट करता है। इधर यूजी मिंग का मैसेज देखता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, पर असिस्टेंट उसे जाने नहीं देता क्योंकि बाहर बहुत सारे मीडिया वाले खड़े थे और असिस्टेंट से यूजी को पता चल जाता है कि उसके मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसे सुनकर यूजी शॉक्ड हो जाता है। मैनेजर मिंग से मिलने आती है और उसे यूजी के फैन क्लब्स की लीडर को कांटेक्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि अभी यूजी को सपोर्ट की जरूरत है। पर अब वो लीडर भी यूजी को गलत समझ रही है, इसलिए मिंग को उसे सारी सच्चाई बतानी है और उसके जरिए यूजी के फैंस तक ये बात पहुंचानी है। तो मिंग फैन क्लब के लीडर को एक बार मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इधर योंग और दोंग फांग के साथ मिलकर अगले प्लान की तरफ बढ़ते हैं। मिंग जाती है फैन क्लब के लीडर से मिलने और उसे कन्विंस कर लेती है यूजी के सपोर्ट में कुछ भी पोस्ट करने के लिए। देन मिंग फांग को दूसरा प्लान स्टार्ट करने का इशारा करती है, जिसके बारे में उसे मैनेजर ने बताया था कि वो रिपोर्टर फेमस लोगों की सीक्रेटली फोटो खींचता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है और इसी के जरिए वो उन्हें एक्सपोज करने का आइडिया बताती है, जिसके लिए फांग एक डिलीवरी बॉय बन के उस रिपोर्टर को किसी मिस कोको के नाम का पार्सल देता है, जिसमें एक होटल रूम का कार्ड होता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिस कोको एक एक्ट्रेस है जिनका किसी डायरेक्टर के साथ अफेयर था। तो उस रिपोर्टर ने उन दोनों के साथ में फोटोज खींच ली थी, जिनके बदले में वो मिस कोको से पैसों की डिमांड कर रहा था। इसलिए मैनेजर ने मिस कोको के साथ ऑलरेडी सेटिंग कर रखा था और उसे एक कैमरा भी देती है उस रिपोर्टर की हरकत रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे वो लोग रिपोर्टर को भी ब्लैकमेल कर सके। तो सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है और उस रिपोर्टर को रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। तो योंग उसे धमकाकर सारी सच्चाई उसके लाइव स्ट्रीमिंग में उगलवा लेता है, जिसकी वजह से मैनेजर का सस्पेंशन भी रुक जाता है और सीईओ उन्हें दूसरे आर्टिस्ट के एजेंट बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि यूजी अब पॉपुलर नहीं रहा और उसे अभी बहुत ही बड़ी अमाउंट एज ए कॉम्पेंसेशन उन ब्रांड्स को पे करना है जिनको यूजी की वजह से पिछले साल नुकसान हुआ है। पर मैनेजर कहती कि वो यूजी को इस साल में अकेला नहीं छोड़ेगी एंड वो अभी उसी की एजेंट रहना चाहती है, क्योंकि वो यूजी को अपना भाई मानती है एंड वो उसे किसी भी मुसीबत में देखना नहीं चाहती। तो यूजी के बहुत ही बड़ी अमाउंट एज ए कॉम्पेंसेशन पे करने की बात न्यूज पे भी आ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी ब्रांड यूजी के साथ काम नहीं करना चाहती है। पर मैनेजर इस सिचुएशन में भी यूजी से कहती है कि उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। इधर मिंग को यूजी की काफी फिक्र होती है। यूजी को भी रियलाइज होता है कि मैनेजर ने आज तक छोटे भाई की तरह उसका ख्याल रखा है, पर उसने सिर्फ उन्हें परेशानी में ही डाला है। इसलिए यूजी डिसाइड करता है कि इस बार वो उनकी मदद करेगा। इधर मिंग मैनेजर को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उन्हें कहती है कि वो उनकी कंपनी में 10 साल के लिए काम करेगी और वो उनकी कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेगी, जिससे वो यूजी का कॉम्पेंसेशन पे कर सके। पर मैनेजर उसे इस बारे में सबसे पहले यूजी से बात करने के लिए कहती है। तो मिंग जाती है यूजी से मिलने और उसे इस बारे में बताती है। यूजी पूछता है, तो मेरे लिए आखिर ये क्यों करना चाहती हो? मिंग कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यूजी कहता है, मुझ पे इतने बड़े अमाउंट का कर्जा है, फिर भी तुम मुझे कैसे लाइक कर सकती हो? मिंग कहती है, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें पसंद किया है, इसलिए चाहे कोई भी मुश्किल आए मैं तुम्हारे साथ उसे फेस करना चाहती हूँ। इस पे यूजी कहता है, पर मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करूंगा, फिर मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। फिर अगले ही दिन मैनेजर और मिंग को पता चलता है कि यूजी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसके बारे में दोनों को ही कोई आइडिया नहीं था। तो मैनेजर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए निकलती है। इधर मिंग वेफांग के स्टोर में ही यूजी का लाइव इंटरव्यू देखती है, जहाँ यूजी सभी को बताता है कि वो कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ना ही उसकी कोई फैमिली है, वो तो एक अनाथ लड़का है। ये सब सुनकर मिंग वहाँ जाने की बात करती है, तो फांग उसे समझाता है कि जरूर ऐसा करने के पीछे यूजी का कोई रीजन होगा। इधर यूजी से पूछा जाता है उसके और उसके मैनेजर के रिलेशन के बारे में, और तभी वहाँ मैनेजर भी पहुंच जाती है। इससे पहले यूजी कुछ कहे, मैनेजर स्टेज पे चली जाती है और उसे आगे कुछ भी कहने से रोक लेती है। पर यूजी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों से बचाकर पुलिस वालों ने उसे एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में डाल दिया था, जहाँ से उसे मैनेजर ने निकाला था, और तब से वही उसका ख्याल रखते हुए आ रही है। इसलिए मैनेजर और उसके बीच सिर्फ वर्किंग रिलेशन नहीं है, बल्कि यूजी के लिए वो उसकी मॉम, सिस्टर और उसकी फैमिली है, जिनकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल बन पाया। यूजी की ये सारी बातें सुनकर सारे इमोशनल हो जाते हैं और उसके लिए ताली बजाते हैं। मिंग तो यूजी के लिए कुछ ज्यादा ही सैड हो जाती है, पर आखिर में यूजी एक शॉकिंग बात बताता है कि वो अपना आइडल करियर छोड़कर सिर्फ पढ़ाई में फोकस करेगा। जिसके बाद मैनेजर उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब करने से पहले उसने उससे एक बार डिस्कस क्यों नहीं किया। इस पे यूजी कहता है कि वो आखिर कब तक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता, और वो एक अनाथ है, इस सच्चाई को वो अब छुपाना नहीं चाहता। मैनेजर उसे अभी भी कहती है कि उसे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। पर यूजी उन्हें बताता है कि इस 1 साल में उसने म्यूजिक प्रोड्यूस करने के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, इसलिए अब से वो खुद ही म्यूजिक कंपोज करना चाहता
जाता है और इस बार एज ए आइडल नहीं बल्कि दूसरी तरह से वो फिर से टॉप पे आएगा। तो मैनेजर पूछते फिर आगे वो क्या करेगा। यूजी बताता है कि वो एक ऑर्डिनरी लड़के की तरह अपनी कॉलेज लाइफ पहले खत्म करेगा। तभी उसे वेफांग का कॉल आता है तो वो उसे मिलने के लिए उसके स्टोर जाता है। तो यूजी को देखकर एमी बाहर चली आती है। देन यूजी मिंग से कहता है क्या हम साथ हो सकते हैं। इस पे मिंग कहती है चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। सो फाइनली दोनों किस करते हैं। देन सारे फ्रेंड्स मिलकर पुरानी बातों को याद करते हुए एक फाइनल सेलिब्रेशन करते हैं वेफांग के स्टोर में, क्योंकि वेफांग बताता है कि वो ये स्टोर रेंट पे देने वाला है और वो अब से फुल टाइम यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाएगा। तो वेफांग को ये स्टोर और यहाँ के टॉयज बहुत ही पसंद थे, क्योंकि बचपन से ही वो काफी अकेला रहा है और उसके साथ सिर्फ ये टॉयज थे, क्योंकि उसके मॉम डैड हमेशा काम पे बिजी रहते हैं। पर एमी उसे कहती कि अब से वो अकेला फील नहीं करेगा, क्योंकि अब वो जो उसकी लाइफ में आ गई है जो उसे कभी भी अकेले होने का एहसास तक होने नहीं देगी। तो वेफांग यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट टीचर ज्वाइन करता है और उसे उस केबिन के ड्रॉयर में एक फोटो मिलती है। इधर मैनेजर के पास उनका एक फ्रेंड म्यूजिक प्रोड्यूसर की तलाश में आता है, जिसके लिए वो यूजी का नाम सजेस्ट करती है। इधर यूजी मिंग को यूनिवर्सिटी के बाहर बुलाता है और दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं और उस जगह पर कुछ पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं और वो दोनों पहली बार एज ए कॉमन कपल अपना डेट एंजॉय करते हैं। इधर फांग एमी को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसे उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला है कि उसके डैड यहाँ काम कर चुके हैं और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसके पेरेंट्स दोनों ही साथ में पढ़ा करते थे। पर इसके बारे में एमी की मॉम ने उसे कुछ भी नहीं बताया। पर फांग ने उसे पूरी बात नहीं बताई होती है, क्योंकि जो फोटो उसे केबिन के ड्रॉयर में मिला उस फोटो में एमी के मॉम के साथ एक आदमी था जो हो सकता है एमी के फादर हो। पर फांग कंफर्म नहीं था इसलिए उसने नहीं बताया। इधर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ली एमी के फादर को जानते हैं, जो कि एक फेमस प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है दोंग नान। पर मिस्टर दोंग अभी अपने बारे में एमी को नहीं बताना चाहते, जिसका रीजन तो हमें आगे ही पता चलेगा। देखते देखते 4 साल बीत गया है, सारे अपने फाइनल ईयर में है। सभी ने फ्यूचर में क्या करना है ये डिसाइड कर लिया है। दोंग जल्दी ही प्रोफेशनल कैमरामैन बनने वाला था। यूजी तो अपने म्यूजिक कंपोज करने में बिजी था। याली ने अब्रॉड के डांस एकेडमी में अप्लाई किया है। एमी ने अपने फ्रेंड्स के साथ डांस स्टूडियो खोल लिया। शिव तो ड्रामाज में एक्टिंग भी कर रही है। मिंग क्या कर रही है पता नहीं, वो तो अभी डेटिंग में बिजी है। पर यूजी कहता है कि वो हमेशा मिंग को सपोर्ट करेगा, बस अकेले हमारा योंग बाकी रह गया। पर वो तुरंत डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी ड्रीम गर्ल याली का साथ देगा। दोंग ने अपने और अपने फ्रेंड्स के यूनिवर्सिटी लाइफ पर एक मूवी का स्क्रिप्ट लिखा था, जिसका नाम उसने रखा था ऑलमोस्ट फेमस। दोंग की इस कहानी को प्रोफेसर ली ने मिस्टर दोंगनान को दिखाया था और इसको लेकर बात करने के लिए दोंग को उनके ऑफिस बुलाया गया था। पर मिस्टर दोंगनान की टीम को उसकी कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो दोंग की कहानी थी मेहनत करके सक्सेस की ओर बढ़ने की, एक इंस्पिरेशनल कहानी। पर मिस्टर दोंगनान की टीम तो उसका मजाक उड़ा देती है, क्योंकि उनके हिसाब से आजकल के मूवीज में लव एलिमेंट या एक्शन यही सब पब्लिक को पसंद आता है। तो ये सारी बातें सुनकर दोंग वहाँ से उठकर चला जाता है। मिस्टर दोंगनान उसकी कहानी में कुछ चेंजेस करना चाहते थे, पर दोंग इसके लिए मना कर देता है। तो मिस्टर दोंगनान उसे कहते हैं कि अगर उसका ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट अच्छा रहा और उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो वो दोंग की कहानी को एज इट इज मूवी में अडेप्ट करेंगे। इसके लिए मिस्टर दोंगनान उसे मिस लिन नाम की एक रूकी ट्रेनर से मिलवाते हैं। इधर दोंग की कहानी को प्रोफेसर ली ग्रेजुएशन प्ले के लिए चूज करते हैं, जिसके बारे में पता चलने पर सारे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये कहानी तो उन्हीं के बारे में है। मिंग को मिस्टर लिन नाम के एक फेमस डायरेक्टर से सपोर्टिंग रोल प्ले करने का ऑफर मिलता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, कि उसे एक सपोर्टिंग रोल प्ले करना चाहिए या फिर उसे अपने ग्रेजुएशन प्ले पर ध्यान देना चाहिए। जिसका कंफ्यूजन दूर करते हैं प्रोफेसर ली। इधर वेफांग को भी पता चल जाता है कि मिस्टर दोंगनान ही एमी के डैड है। तो वो उनसे मिलने जाते हैं, इस बारे में पूछते हैं कि आखिर वो पता क्यों नहीं देते कि वो एमी के डैड है। तो मिस्टर दोंगनान से हमें पता चलता है कि एमी की मॉम उन्हें छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, क्योंकि मिस्टर दोंगनान उस वक्त काफी गरीब थे और वो उन्हें वैसी लाइफस्टाइल नहीं दे पाए थे जैसा वो चाहती थी। एमी की मॉम ने उनके बारे में एमी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि शायद वो ऐसा नहीं चाहती कि मिस्टर दोंगनान एमी से मिले, इसलिए एमी के मॉम की परमिशन के बिना वो एमी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो सारे स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन प्ले के लिए अपने अपने रोल्स में परफेक्ट परफॉर्मेंस देने के लिए प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। हमारी शिव तो दोंग से इस कहानी पर बनने वाली टीवी सीरीज में एक अच्छी सी रोल भी मांगती है, पर दोंग से बताता है कि ये वो डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो मिस्टर दोंगनान ही डिसाइड कर सकते हैं। तो शिव अगले दिन पहुंच जाते हैं मिस्टर दोंगनान के ऑफिस और उनसे मिलने की जिद करने लगती है। मिस्टर दोंगनान की सेक्रेटरी उसे जाने के लिए कहती है, पर वो तो जाने का नाम ही नहीं लेती। तभी मिस्टर दोंगनान वहाँ आते हैं एंड शिव उन्हें अपने बारे में बताती है कि वो तो बचपन से ही एक्टिंग करती आ रही है और उसे काफी एक्सपीरियंस भी है, इसलिए क्या उसे ऑलमोस्ट फेमस की टीवी सीरीज एडेप्टेशन में एक अच्छा सा रोल मिल सकता है। इस पर मिस्टर दोंगनान उसे कहते हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंस देखकर इस बारे में वो सोचेंगे, अगर उनकी टीम को उसका परफॉर्मेंस पसंद आया तो उसे जरूर एक चांस मिलेगा। तो मिंग ने डिसाइड किया था कि वो अपना पूरा फोकस इस फाइनल ग्रेजुएशन प्ले में लगाएगी, क्योंकि सपोर्टिंग रोल्स करने के लिए फ्यूचर में उसके पास काफी टाइम रहेगा और ये ग्रेजुएशन प्ले तो एक ही बार होगा और वो इस कहानी की मेन फीमेल लीड बनना चाहती है, जिसके लिए वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को और भी बेहतर करेगी। यूजी तो बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहता है और वे फांग बेस्ट टीचर। तो तीनों अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाने के लिए विश करते हैं। इधर याली सैड थी क्योंकि उसे अब्रॉड के डांस एकेडमी ने रिजेक्ट कर दिया था, पर वो दुखी उससे ज्यादा इस बात से थी कि अब उसकी मॉम फिर से उसकी लाइफ को कंट्रोल करेगी। पर योंग उसके लिए खाना लेकर आता है, उसे कहता है कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगा। तो याली इस बार योंग का लाया हुआ सारा खाना खा लेती है। इधर मिस्टर दोंगनान एमी के बारे में सोचकर शिव को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसके लिए ऑलमोस्ट फेमस की टीवी सीरीज एडेप्टेशन में एक रोल भी फाइनल कर देते हैं, पर इसके बदले में वो उससे एक फेवर मांगते हैं। तो मिस्टर दोंगनान शिव को बताते हैं
कि उनकी कंपनी एक स्ट्रीट डांस के ऊपर मूवी बनाने वाली है और उन्हें पता चला है कि शिव के ही यूनिवर्सिटी की एमी नाम की लड़की एक बहुत ही अच्छी डांसर है। अब इतना सुनकर ही शिव तो बोलने लग जाती है कि वो तो एक बहुत ही अच्छी डांसर है एंड वो तो मेरी रूममेट भी है। तो मिस्टर दोंगनान कहते हैं कि वो चाहते हैं कि शिव एमी की डे टू डे लाइफस्टाइल और कैंपस एक्टिविटीज के बारे में उन्हें बताए और ये बात एमी को पता नहीं चलनी चाहिए। शिव कहती है इसकी क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली उससे बात कर लीजिए। इस पर मिस्टर दोंगनान कहते हैं कि उस मूवी पे अभी काम चल रहा है पर वो अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पर है, इसलिए उन्हें एक्टर्स को अच्छी तरह से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो शिव मान जाती है। यूजी ने उनके ऑलमोस्ट फेमस के लिए एक गाना भी कंपोज कर लिया था जो मिंग और फांग को भी बहुत पसंद आता है। तो मिस्टर दोंगनान ने अपनी बेटी एमी को अभी तक कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए वो उसके लिए गिफ्ट्स भिजवाते हैं पर शिव और उसके रूममेट्स के नाम पे। तो उनकी सेक्रेटरी गई थी गिफ्ट्स पहुंचाने के लिए, जिसे लग रहा था कि शायद शिव ही उनकी बेटी है, इसलिए वो शिव को ढूंढते हुए क्लास जाती है पर वहाँ शिव और उसके रूममेट्स में से कोई भी नहीं थी। तो सेक्रेटरी बाकी सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि ये गिफ्ट शिव के फादर ने भिजवाए हैं, शिव और उसके रूममेट्स के लिए। बाकी सारे स्टूडेंट्स तो उन्हें नहीं पहचानते। तो सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि शिव के फादर मिस्टर दोंगनान ने ये सब कुछ भिजवाया है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि ऑलमोस्ट फेमस में शिव को ही लीड रोल मिलेगा क्योंकि मिस्टर दोंगनान जो उसके फादर है। फिर एक लड़का आकर दोंग को बताता है कि शिव मिस्टर दोंगनान की बेटी है, इसीलिए वो इस प्ले में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो तेरी दोस्त है, इसलिए तू बहुत लकी है। तो यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स बस शिव के बारे में ही बातें कर रहे थे। उसे देखकर कहते हैं कि शिव तो बहुत ही रिच फैमिली की लड़की है, उसे तो मूवीज में रोल्स आराम से मिल जाएंगे उसके पापा के कनेक्शन की वजह से, क्योंकि वो तो खुद ही प्रोड्यूसर है। इस बारे में दोंग शिव से बात करने जाता है पर वो सिर्फ उससे यही पूछता है कि क्या मिस्टर दोंगनान ने तुम्हारी वजह से इस प्ले में इन्वेस्ट किया। शिव कहती है चाहे कुछ भी हो पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यही तो अच्छा है। पर दोंग कहता है कि अगर वो तुम्हारी वजह से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तो मुझे अपने राइटिंग स्किल्स पर डाउट है। पर शिव से कहती है कि तुम्हें अपने राइटिंग स्किल्स पर भरोसा रखना चाहिए और इसे लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो। इस पर दोंग कहता है मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। देन शिव से पूछती है कि आखिर क्या बात है, पर दोंग उसे कहता है कि बहुत ही लंबी कहानी है। ये कहकर वो चला जाता है। इधर योंग याली के लिए एक डांस अकेडमी में अप्लाई करता है। इधर डॉर्मेट्री में एमी मिंग याली उन गिफ्ट्स को देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर शिव ने उन्हें उसके पापा के बारे में क्यों नहीं बताया। तभी शिव आती है तो वो सभी उससे इस बारे में पूछती है कि आखिर उसने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मिस्टर दोंगनान उसके डैड हैं। पर शिव इस झूठ को चलने देती है और उन्हें सच नहीं बताती। तो इस झूठ की शुरुआत में सारे फ्रेंड्स बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके प्ले में कौन मेन लीड्स होंगे। तभी एमी को पता चलता है कि उसके मॉम का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी चाइना के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो जल्दी से उनसे मिलने के लिए जाती है। रास्ते में उसे वेफांग मिलता है तो वो उसे भी अपने साथ ले जाती है। पर हॉस्पिटल जाकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का कोई कार के साथ एक्सीडेंट नहीं बल्कि मॉल में शॉपिंग कार्ट से उनकी टक्कर हो गई थी। इस वजह से हाथ में बस उन्हें कुछ खरोचे आई थी। एमी पूछती है वो अचानक यहाँ कैसे आ गई। मॉम बताती है वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। पर जब एमी उनसे अपने डैड के बारे में पूछने लगती है तो मॉम उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस वजह से एमी उनसे नाराज होकर चली जाती है। पर वेफांग उनसे मिस्टर दोंगनान के बारे में बात करता है तो एमी की मॉम उसे अपने साइड की स्टोरी बताती है कि उस टाइम मिस्टर दोंगनान बहुत ही गरीब थे। जब इन्होंने फॉरेन जाने की बात करी तब मिस्टर दोंगनान ने इन्हें फॉरेन जाने से नहीं रोका क्योंकि वो इन्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाए थे। पर एमी की मॉम उस फैसले की वजह से अभी भी रिग्रेट कर रही है और इसीलिए उन्होंने एमी को मिस्टर दोंगनान के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एमी भी रिग्रेट करे जब उसे पता चले कि उसके पापा होते हुए भी बचपन से वो उनसे नहीं मिल पाई। इस पर वेफांग कहता है कि मिस्टर दोंगनान को एमी की काफी फिक्र है। एमी की मॉम कहती है कि अगर उन्हें एमी की फिक्र होती तो वो अभी तक उनसे मिलने आ चुके होते। इसलिए एमी की मॉम वेफांग से प्रॉमिस लेती है कि वो एमी से मिस्टर दोंगनान के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। देन काफी देर ढूंढने के बाद वेफांग को एमी मिलती है जो काफी अपसेट लग रही थी। वेफांग उसे चेयर अप करता है। इधर यूजी को एक सपोर्टिंग रोल मिलता है जिसके ऑडिशन के लिए जाने के लिए वो मान जाता है। इधर शिव मिस्टर दोंगनान को एमी की मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। देन कुछ देर बाद एमी अपने रूम में आती है, सभी को बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी मॉम अभी सही सलामत है। इधर वेफांग तो एमी की मॉम की खातिरदारी में लगा हुआ था तो मॉम उससे पूछती है कि आखिर एमी और तुम्हारे बीच क्या सीन है। तो वेफांग उन्हें बता देता है कि वो एमी को पसंद करता है। देन मॉम डायरेक्टली पूछती है कि आखिर तुम दोनों ने किस विश किया है या नहीं। वेफांग सच बता देता है कि नहीं। तो मॉम उसे कहती है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तब तुम्हें इनिशिएटिव लेना होगा और तभी तो वो एमी की जिम्मेदारी वेफांग को सौंपेगी। तो वेफांग उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो एमी का हमेशा अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। तो मॉम वेफांग से उन्हें एक बार कैंपस घुमाने के लिए कहती है। तो वेफांग कहता है कि वो उन्हें थोड़ी देर बाद ले जाएगा। इधर यूजी डायरेक्टर से मिलने आता है जो उन्हें इस रोल को प्ले करने का रीजन बताता है क्योंकि उस कैरेक्टर की कहानी बिल्कुल यूजी की लाइफ की तरह ही है, इसलिए वो उस रोल को अच्छी तरह से कर पाएगा। तो यूजी का उस रोल के लिए सिलेक्शन हो जाता है। इधर मिस्टर दोंगनान जो एमी के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान थे आखिर उन्हें एमी को बता देना चाहिए या नहीं। तभी शिव उन्हें मैसेज करके बताती है कि अभी एमी यूनिवर्सिटी के डांसिंग रूम में रिहर्सल कर रही है। तो मिस्टर दोंगनान एमी को देखने के लिए कैंपस आ जाते हैं और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। देन उन्हें बताते हैं कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जाना है पर उन्हें वहाँ तक का रास्ता नहीं पता, इसलिए वो एमी को उन्हें वहाँ तक छोड़ने के लिए कहते हैं। तो वो दोनों बहुत सारी बातें करते हुए जा रहे थे और तभी सामने से वेफांग एमी की मॉम के साथ बातें करता हुआ आ रहा था और दोनों एक जगह पर मिल जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और उनके एक्सप्रेशंस देखकर एमी को भी कुछ आइडिया तो हो ही जाता है। तो वेफांग एमी को बात करने के लिए बाहर ले जाता है और तब मिस्टर दोंगनान और एमी की मॉम बात कर रहे होते हैं। तो मिस्टर दोंगनान एमी की मॉम से उनके पुराने दिनों के बारे में बात करते हैं पर एमी की मॉम कहती है पुराने दिनों की बातें करके अब कोई फायदा नहीं है, वो और एमी अपने लाइफ में खुश है, इसलिए वो मिस्टर दोंगनान से एमी को डिस्टर्ब करने से मना करती है। तो मिस्टर दोंगनान कहते हैं कि वो एमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि एमी उनकी बेटी है तब वो बस उसे एक बार देखना चाहते थे और उनसे बात करना चाहते थे। वो
उससे पूछना चाहते थे कि वो ठीक है या नहीं, पर एमी की मॉम कहती कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और ये कहकर वो चली जाती है। इधर एमी वेफांग से बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि वेफांग को भी पहले से ही पता था कि मिस्टर दोंगनान ही उसी के डैड है। वेफांग उसे सॉरी कहता है। एमी वेफांग पे गुस्सा करके जा रही होती है तो वेफांग भाग कर जाता है, एमी को किस कर लेता है। एमी तो पहले शॉक में थी बट अगेन दे स्टार्ट किसिंग। तो एमी थी बहुत कंफ्यूज कि आखिर वो अपने डैड के साथ क्या बात करेगी क्योंकि वो उनसे बहुत कुछ जानना चाहती है। तो वेफांग उसे कहता है कि तो फिर तुम्हें उन्हीं से पूछना चाहिए, उन्हें लेकर तुम्हारे दिमाग में जो भी सवाल है उन सभी के जवाब मिल जाएंगे। इधर मैनेजर यूजी पे थोड़ा गुस्सा होती है उसके उस सपोर्टिंग रोल को प्ले करने की वजह से, पर यूजी उसे सब कुछ समझा देता है अच्छे से, तो वो भी इसके लिए मान जाती है। तो अगले दिन एमी मिस्टर दोंगनान से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंचती है जहाँ वो उनसे बहुत सारे सवाल करती है, उससे नाराज भी होती है। तो मिस्टर दोंगनान उसे बताते हैं कि वो हमेशा से एमी की मॉम से प्यार करते आए हैं। एमी कुछ देर तक उनसे नाराज तो रहती है पर मन ही मन उन्हें माफ भी कर चुकी होती है। तो मिस्टर दोंगनान उसे अपनी और उसकी मॉम की फोटो देते हैं जिसे उन्होंने 20 साल से संभाल कर रखा था। इधर प्ले के हीरोइन के सिलेक्शन के लिए ऑडिशंस हो रहे थे। उसी बीच एमी अपने मॉम डैड को मिला देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके मॉम डैड अभी भी अलग रहे। इधर यूजी अपने छोटे से रोल के लिए बहुत ही मेहनत करता है तो मिंग उसे सपोर्ट करने आती है। इधर मिस्टर दोंगनान वेफांग से अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ यूजी के मूवी के प्रोड्यूसर आते हैं जो यूजी को मेन लीड बनाकर एक दूसरी बिग बजट मूवी बनाना चाहते थे और वेफांग की बातें सुन लेता है। दिन बाहर प्रोड्यूसर को वेफांग मिलता है तो वो उसके साथ बात करने के लिए कॉफी शॉप जाते हैं। इधर ऑलमोस्ट फेमस प्ले के हीरोइन का सिलेक्शन हो गया था और वो होती है याली, जिससे मिंग और शिव थोड़ी सैड होती है। इधर वेफांग यूजी से मिलने आता है जहाँ उसे पता चलता है कि उनके क्रू का काम तो रुक गया है क्योंकि प्रोड्यूसर के पैसे खत्म हो गए हैं। जब वेफांग इस बारे में यूजी से बात करता है तो यूजी कहता है कि वो इस मूवी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये कहानी लोगों तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। इधर एमी पहली बार अपने डैड के साथ डिनर करती है पर उन दोनों को यंग और याली साथ में देख लेते हैं, इसलिए एमी उन्हें बता देती है कि मिस्टर दोंगनान उसके डैड है। ये सुन के दोनों तो चौंक जाते हैं क्योंकि अभी तक तो सभी को लग रहा था कि वो शिव के डैड है। तो एमी उन्हें ये बात शिव और बाकी किसी को भी बताने से मना करती है वरना लोग शिव का मजाक उड़ाएंगे, इससे उसे बुरा लग जाएगा। इधर मिंग तो सैड थी इस प्ले की हीरोइन ना बन पाने के लिए तो यूजी उसे कंफर्ट करता है, उसका हौसला बढ़ाता है। इधर योंग के पेट में वो बात पचती नहीं इसलिए वो दोंग को बता देता है कि मिस्टर दोंगनान एमी के फादर है। इधर यूजी के क्रू का रुका हुआ काम फिर से चालू हो जाता है इसलिए वो अपने शूटिंग सेट पे वापस जाता है। इधर शिव का एमी और याली से थोड़ा पंगा हो जाता है। इधर एमी मिंग को भी बताती थी कि मिस्टर दोंगनान उसके डैड है। इधर शिव एक लो बजट ड्रामे में सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही थी जहाँ वो स्क्रिप्ट में लिखी हुई कुछ लॉजिकलेस लाइंस की जगह अपनी कुछ लाइंस बोल देती है जिस वजह से डायरेक्टर उसे काम से निकाल देते हैं। तो शिव बहुत ही सैड होती है, दोंग से देख कर इग्नोर करके चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिव को एम्बैरेसिंग फील हो। ये जानकर कि दोंग को भी पता है कि एमी के फादर मिस्टर दोंगनान है। देन हमें पता चलता है कि शिव एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसके फैमिली वाले हमेशा उससे पैसों की डिमांड करते रहते हैं और इसीलिए उसने 8 साल से ये काम शुरू कर दिया था। रूम में जाकर शिव का अपने रूममेट से बहुत ही खतरनाक वाला झगड़ा हो जाता है तो एमी गुस्से में आकर शिव को बता देती है कि मिस्टर दोंगनान उसके फादर है। तो उनका झगड़ा काफी सीरियस हो जाता है। शिव सभी को बुरा वाला कहकर रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। उसे बाहर आता हुआ दोंग देखते हैं तो वो उसके पीछे पीछे ऑडिटोरियम चला जाता है जहाँ वो उसे कंसोल करने गया तो था पर शिव से नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सच्चाई सभी को पता थी पर सभी ने उसका मजाक उड़ाया। दोंग से कहती है मिस्टर दोंगनान उसके फादर है, ये कभी शिव ने अपने मुंह से नहीं कहा, ये सब तो लोगों ने अज्यूम कर लिया। क्या करो फिर से रोते हुए बाहर चली जाती है। तो शिव रात में डॉर्मेट्री वापस नहीं जाती जिससे सभी को उसकी फिक्र होती है। दोंग उसे कॉल करता है क्योंकि उसे शिव की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी पर शिव से कोई सीधा जवाब नहीं देती। दोंग तो शिव को काफी टाइम से लाइक करता है पर उसे कभी बता नहीं पाया। मिंग एक क्रू में इंटरव्यू के लिए जाती है पर वहाँ से उसे कोई फाइनल आंसर नहीं मिलता। इधर याली अपने मॉम के बुलाने पर किसी से मिलने के लिए जाती है तो वो होते हैं एक प्रोड्यूसर और उसका बेटा, जहाँ प्रोड्यूसर का बेटा याली से उनके सामने बैलेट डांस करके दिखाने के लिए कहता है और याली के मॉम डैड भी उसे इंसिस्ट करते हैं जिससे याली को बहुत गुस्सा आता है। वो उठकर वहाँ से चली जाती है। इधर यू तो सबको प्रूव करना चाहती थी कि वो अपने दम पे सब कुछ कर सकती है तो वो बिन नाम के एजेंट को कॉल करती है जो उसे हमेशा से काम दिलाया करता था। तो वो एक बार में था किसी डायरेक्टर के साथ। ये सुनकर इश्यू सीधे पहुंच जाती है उस बार में जहाँ वो डायरेक्टर उसे बहुत सारा ड्रिंक कराने लगता है और बिन भी उसे कहता है कि उसे डायरेक्टर का दिल जीतने के लिए ड्रिंक तो करना ही पड़ेगा। इसलिए शिव ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। बिन टल्ली होकर घर चला जाता है। शिव जाने की कोशिश करती है पर वो डायरेक्टर उसे जाने ही नहीं देता, उसे और ड्रिंक कराने लगता है। तो शिव वॉशरूम का बहाना करके दोंग को कॉल लगाती है पर दोंग उसे कॉल पिक नहीं करता। देन वो मिंग को कैसे भी करके उस बार का एड्रेस बता देती है पर तभी वो डायरेक्टर वॉशरूम में घुस जाता है। शिव को अपने साथ बाहर ले जाता है। उसकी आवाज सुनकर मिंग समझ जाती है कि शिव किसी खतरे में है तो मिंग अपने सारे दोस्तों के साथ उस बार में पहुंच जाती है जहाँ डायरेक्टर शिव को ड्रिंक कराया जा रहा था। दोंग जाकर उस डायरेक्टर की अच्छी खासी धुलाई कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और इवन वो आदमी कोई डायरेक्टर था भी नहीं जिसे यूजी पहचान जाता है। तो एमी उस आदमी की वीडियो बना लेती है। देन बाहर आकर सभी शिव से सॉरी कहते हैं क्योंकि उन्होंने भी शिव को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। शिव भी उन सभी से माफी मांगती है। तो वेफांग उसे कहता है कि अगर शिव को कभी प्रॉब्लम हो तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। देन वो सभी दोंग और शिव को अकेले में बात करने देने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो फाइनली दोंग भी शिव को अपने दिल की बात बताई देता है कि वो उसे काफी टाइम से पसंद करता है, इसलिए वो उसे प्रॉमिस करता है कि आगे से वो उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देगा, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। देन वो किस करते हैं। देन दूर से सारे फ्रेंड्स उनके साथ सेल्फी खींचते हैं। तो अगले दिन शिव के रूममेट्स उसे
दोंग के साथ उसकी किस वाली फोटो को दिखा उसे चिढ़ाने लगते हैं। शिव तो काफी शर्मा रही होती है। उनके फाइनल ईयर खत्म होने में बस अभी कुछ ही दिन बाकी थे, इसलिए वो सभी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप प्लान करते हैं। तो इसी के साथ की शुरुआत में हम देखते हैं मिंग, यूजी और उसके फ्रेंड्स ट्रिप के लिए पहुंच जाते हैं, अपने होटल रूम्स को चेक इन करते हैं, जहाँ योंग सभी को बताता है कि इस होटल में सिर्फ 4 ही रूम खाली हैं। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि एक रूम में मिंग और यूजी, दूसरे में एमी और फांग, थर्ड में शिव और दोंग और चौथे रूम में कौन होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। पर भाई की चालाकी नहीं चलती है, सारी गर्ल्स एक रूम में रहने के लिए चली जाती है और बाकी बॉयज अपने अपने रूम्स में जाते हैं। तो अपने रूम में जाने के बाद सबसे पहले एमी फांग से मिलने के लिए जाती है। देन यूजी मिंग को बुलाता है। देन दोंग शिव को मैसेज करता है, तो शिव याली को भी अपने साथ ले जाती है, क्योंकि योंग आज याली से कन्फेशन करने वाला है। पर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है, तो दोंग उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि आज कुछ भी हो जाए, आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे याली से अपने दिल की बात आज करके रहनी है। फिर फांग एमी के साथ टाइम स्पेंड करता है। यूजी मिंग को अपने साथ घुमाने ले जाता है पास ही के एक कटल फार्म में, जहाँ की ओनर की बेटी यूजी की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए वो उनके साथ सेल्फी खिंचवाता है। इधर दोंग योंग से कुछ लाइंस रटवाता है, क्योंकि योंग कुछ ज्यादा नर्वस था, पर योंग उन्हें भी अच्छी तरह से याद नहीं कर पाता। तभी वहाँ शिव याली को लेकर आ जाती है और फिर उन दोनों को अकेला छोड़कर वो चले जाते हैं। तो योंग फाइनली अपने दिल की बात याली से बता ही देता है, तो फाइनली इनकी भी जोड़ी बन जाती है। देन वो सभी साथ में बैठकर खाना वाना खाते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। वेफांग तो अब एक मूवी प्रोड्यूसर भी बन गया है, जो यूजी की आने वाली फिल्म को प्रोड्यूस करेगा और बाकी सारे भी अपने अपने एम्बिशंस को पूरा करेंगे। इधर यूजी की मूवी का स्पेशल प्रीमियर होता है, जहाँ सभी को यूजी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स यूजी के साथ आगे काम करना चाहते हैं। इधर मिंग बेसमेंट में जाती है, जहाँ बहुत अंधेरा था, पर उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर यूजी अंधेरे में ही भागकर मिंग को ढूंढ लेता है और उसे इस बार बिल्कुल भी डर नहीं लगता और इस तरह उसके अंधेरे का डर भी चला जाता है। इसके बाद अगले दिन सारे फ्रेंड्स वापस यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, जहाँ सारे लोग बस यूजी की मूवी के अच्छे रोल के बारे में ही बात कर रहे थे। देन उन सभी को दोंग एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए ऑडिटोरियम में बुलाता है, जहाँ वो उन सभी को बताता है कि उनके फाइनल ग्रेजुएशन प्ले में वो सभी ही मेन लीड्स होंगे, पर याली का एक डांस परफॉर्मेंस सबसे इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए उसे ज्यादा रिहर्सल करनी होगी। पर इस बात की खबर जैसे ही याली के मॉम को पड़ती है, वो तो याली पे बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स एंड सारे बिजनेस पार्टनर्स को बता दिया था कि उनकी बेटी फाइनल ग्रेजुएशन प्ले में फीमेल लीड का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। पर अब जब वो फीमेल लीड नहीं रही, इससे उनकी नाक कट जाएगी, सारे रिलेटिव्स उनका मजाक उड़ाएंगे। ये सब कुछ वो याली से कहती है, उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं देती। वो तो याली से कहती है कि जरूर तुम्ही ने कोई गलती की होगी जिस वजह से तुमसे फीमेल लीड का रोल छीन लिया गया। तो याली भी गुस्से से कॉल काट देती है, और उसकी मॉम तो उसे बार बार कॉल करके उसे परेशान करने लग जाती है, जिस वजह से उसका कंसंट्रेशन सही नहीं होता और उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो मिंग आकर उसका हौसला बढ़ाती है, पर फिर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से फाइनल रिहर्सल्स के टाइम याली बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ होश में आने के बाद याली सभी फ्रेंड्स को बचपन से लेकर कल तक उसकी मॉम उसे जिस तरह से प्रेशराइज करती थी उसके बारे में उन्हें बताती है। बचपन से लेकर आज तक उसकी मॉम उसे हर चीज में फर्स्ट आने के लिए प्रेशराइज किया करती थी, जिससे तंग आकर याली डिसाइड करती है कि वो अपनी ग्रेजुएशन प्ले में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। तो योंग के साथ बाकी सारे फ्रेंड्स भी उसके लिए काफी परेशान होते हैं। तो योंग उसका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखता है हॉस्पिटल में और उसे प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसका साथ देगा। देन याली की सो जाने के बाद वो उसके ऊपर एक लेटर छोड़ के चला जाता है। इधर दोंग और शिव तो अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू कर देते हैं। मिंग और यूजी हमेशा साथ रहने की कसमें वादे करते हैं। तो याली उठने के बाद उस लेटर को खोलकर देखती है, जिसमें था फॉरेन के एक डांस एकेडमी में सिलेक्ट होने की बात, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और इस एकेडमी में योंग ने उसके लिए अप्लाई किया था। तो इसी तरह रिहर्सल्स में एक दूसरे की केयर करने में कुछ दिन पार हो जाते हैं और मिंग, यूजी एंड फ्रेंड्स का ग्रेजुएशन डे आ जाता है। याली की मॉम भी अब समझ चुकी थी कि उन्होंने आज तक याली के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए वो आगे से उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तो याली भी उन्हें खुशखबरी बताती है उसके यूके के डांस एकेडमी में सिलेक्शन होने का। इधर यूजी को भी उसके डॉक्टर से एक खुशखबरी मिलती है कि वो अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, जिसके बाद उनका फाइनल ग्रेजुएशन प्ले होता है, जो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जिसे देखने के लिए बहुत ही बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एजेंसीज आए हुए थे। मिंग की मॉम यूजी को अपने घर बुलाती है खाने पे, क्योंकि उनकी तरफ से तो उन दोनों के लिए ग्रीन सिग्नल थी। मिस्टर दोंगनान भी एमी और फांग को एक गुड न्यूज बताते हैं कि ऑलमोस्ट फेमस के टीवी सीरीज एडेप्टेशन में शिव को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। तो वो दोनों अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शिव को ये गुड न्यूज बताने के लिए जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, खुशी के मारे रो ही पड़ती है। इसके बाद सारे फ्रेंड्स मिलकर फेयरवेल डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो सभी अपने 4 साल की मेमोरीज को याद करते हुए सेलिब्रेट करते हैं। तो अपने डॉर्मेट्री आकर मिंग एंड उसके फ्रेंड्स भी ये 4 साल कितनी जल्दी बीत गया इसके बारे में ही बातें कर रहे थे। वो दोंग के कुछ खींचे हुए फोटोज को देखकर अपने पुराने दिनों के बारे में याद कर रहे थे, क्योंकि आज की रात उनकी यूनिवर्सिटी में आखिरी रात होगी और कल सुबह वो सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। तो अगली सुबह वो सब उठकर रिहर्सल्स की बात करने लगते हैं, क्योंकि वो तो इनकी आदत सी बन गई थी। पर तभी वो तीनों नोटिस करते हैं कि याली नहीं है एंड उसका कोई भी सामान नहीं है। तो उन्हें याली के बेड से एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने उन सभी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। याली बताती है कि इन 4 सालों में वो एक दूसरे से इतने ज्यादा यूज्ड टू हो चुके थे कि वो उन तीनों से अलग होने के बाद से ही घबरा गई थी। यूके के लिए उसकी फ्लाइट रात में ही थी, इसलिए वो उन्हें बिना गुड बाय कहे ही चली गई, क्योंकि अगर वो उन्हें गुड बाय कहने के लिए जगह थी तो शायद वो उनसे दूर जा ही नहीं पाती। इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें गुड बाय कहने की। ये 4 साल उसके लाइफ के सबसे खास 4 साल हैं और हमेशा रहेंगे। उसने अपने तीनों फ्रेंड्स के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी, जिन्हें पढ़कर तो वो तीनों रो ही पड़ती है। तो वो तीनों ही एक दूसरे को कंसोल करते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चारों हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहेंगे। तो दोंग भी सभी के जाने के बाद अपने डॉर्मेट्री को गुड बाय कहता
है और अपने साथ सारे फ्रेंड्स की मेमोरीज को अपने साथ ले जाता है। फिर मिंग, एमी और शिव भी अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बाहर यूजी मिंग का वेट कर रहा था, जहाँ मिंग उसे फर्स्ट एपिसोड में यूजी का साइन किया हुआ वो की चेन दिखाती है जिसे उसने फेंक दिया था, पर अब वो उसे दोबारा से मिल गई है। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। तो मिंग भी अब अपने कॉलेज को और अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहती है और अपने ड्रीम्स को पूरा करने की जर्नी में निकल पड़ती है। तो यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। ड्रामे के एंड क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि मिंग एक बहुत ही बड़े स्टेज पर होती है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिसका मतलब तो यही है कि मिंग ने अपने सपने को पूरा कर लिया है और वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिकल एक्ट्रेस बन चुकी है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने जा रही है। तो फाइनली इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग होती है। तो ये सीरीज आप सभी को कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। तो मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।